हेलो। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? या वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ भाई, ठंडा आ गया, बीमार मैं बहुत जल्दी होता हूँ। गुड इवनिंग भी। मेरी तबीयत बड़ी जल्दी से खराब हो जाती है। गुड इवनिंग टू ऑल। अरे दिल्ली में दिक्कत तो नहीं पता, बट मेरे साथ बड़ी दिक्कत रहती है भाई। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ तो तुम बताइए। हाँ सर, कैसे हो? बस अभी तो बढ़िया, बताइए। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था कल के लिए कि कल आपने पढ़ाया था अप्रूव पार्टनर्स। तो उसमें पार्टनर्स में कौन पेज हो सकता है या प्रोफाइल भी हो सकती है? कुछ भी, पेज भी प्रोफाइल दोनों हो सकती है। दोनों हो सकते हैं, ओके। और तीसरा एक ऑप्शन आपने माइलस्टोन बताया था कि माइलस्टोन में हम बता सकते हैं, तो जैसे लिंक्डइन में हम कुछ भी सर्टिफिकेट्स गेन करते हैं या कुछ जॉब या कुछ भी अपग्रेडेशन होती है अपनी लाइफ में, तो ऐसा ही कुछ माइलस्टोन उसमें भी मेंशन करने का होता है क्या? नहीं, माइलस्टोन्स का मतलब होता है कि आप यू हैव अचीव्ड 100 फॉलोवर्स, ये माइलस्टोन हो गया। आपने इतने लाइक्स क्रॉस कर दिए हैं तो माइलस्टोन हो गया। आपके रील्स पे इतने व्यूज आ गए तो वो माइलस्टोन हो गया, ऐसे रहता है। ओके, तो इसमें माइलस्टोन जस्ट रिलेटेड टू फेसबुक, नॉट द पर्सनल लाइफ। हाँ। और सर ऐड परमिशन मुझे समझ में नहीं आया था, वो व्हाट इज ऐड परमिशन? कल आपने बताया ना मैंने कल वीडियो देखा बट अभी मुझे समझ में एक्चुअली नहीं आया था कल। आप क्या सेटिंग्स चीज? में बदला ऐड परमिशन वाला ऑप्शन। ऐड परमिशन? तो आप हाँ किसी जी। को ऑथराइज्ड कर सकते हो कि ही कैन रन योर एड्स, वो वाला। वो तो आपका पेज एक्सेस था। वो तो पेज एक्सेस है। हम्म। अभी रिसेंटली आपने बताया था उसमें मैंने देखा कि आप कल की क्लास में नहीं थे? कल मैंने लास्ट लास्ट में मेरे जॉब की वजह से मैं लीव कर दिया था इसके लिए। ठीक है। अभी मैंने वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा डाउट रह गया। ऐड वाला तो मैंने नहीं बताया था कुछ, बट आएगा आज ऐड वाला तो, कि कैसे ऐड रन करते हैं। ओके, एक बार मैं देख लूंगा, अगर वैसा कुछ होगा तो वापस पूछ लूंगा। ठीक है भाई। थैंक यू सर। ओके भाई। तो आज हम अपना इंस्टाग्राम का देखेंगे। पहले तो इंस्टाग्राम अकाउंट आप सबने बनाया भी होगा। पहले हम इंस्टाग्राम की बात करेंगे। ये मैंने वही अकाउंट ओपन कर लिया है, बोर्डमेट, जो आपके सामने बनाया था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी जो आपके पास है, उस ईमेल आईडी से, जो भी आपके पास ईमेल आईडी हो, अपने पर्सनल है तो उस पे आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वैसे इंस्टाग्राम करता कैसे क्या है। तो इंस्टाग्राम का थोड़ा काम बिल्कुल फेसबुक से अलग है। इंस्टाग्राम कहता है मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ। आप अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करो सबसे पहले, जो अभी तक आप सभी ने बनाया भी होगा। इंस्टाग्राम पे पहले बनता ही पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। इस पर्सनल अकाउंट को इसने दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। आप समझ लेना। जो पर्सनल अकाउंट है वो भी दो तरीके में डिवाइड है, एक उसको प्राइवेट कर सकते हो, एक को आप पब्लिक रख सकते हो। दोनों में डिफरेंस छोटा सा है। प्राइवेट अकाउंट वो होता है जब किसी को फॉलो करने के बाद, यानी कि वो आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप उसके पोस्ट विजिबल हो जाएंगे आपको।
किसी के पर्सनल अकाउंट को प्राइवेट है वो कैसे पता चलता है कि आप उसको जब उसकी प्रोफाइल पे जाओगे तो उसके कोई भी पोस्ट आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो पोस्ट आपको विजिबल नहीं होगा तो आपका वो अकाउंट प्राइवेट है। दूसरा, पर्सनल पब्लिक का मतलब है आपने उस बंदे को फॉलो नहीं किया है, उस पर्सन को फॉलो नहीं किया, बट उसके पोस्ट फिर भी आपको विजिबल हो रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा। अब इन दोनों में कोई ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ का रिलेटेड है, बट पर्सनल अकाउंट को ही आप दो अकाउंट्स में डिवाइड करते हो। आप एक यहाँ पे बनाते हो प्रोफेशनल अकाउंट, या फिर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ क्रिएटर अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है आपका बिजनेस अकाउंट। तो आपका पर्सनल अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, बट यहां से आपको अपने अकाउंट को स्विच करना होता है। या तो आप उसको स्विच कर लो अपने क्रिएटर अकाउंट में, या उसको बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लो। दोनों अकाउंट को हम नाम दे देते हैं प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल के दो प्लेटफॉर्म है, या तो आप अपने बिजनेस अकाउंट पे चले जाओ, यानी कि इफ यू हैव एन ई कॉमर्स स्टोर, आपके पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो आप बिजनेस में चले जाओ। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप किसी कंपनी के थ्रू आए हो या किसी पर्टिकुलर पब्लिक फिगर में आते हो, नॉन टू पर्सनैलिटी हो, तो आप इन्फ्लुएंसर टाइप में काम करना चाहते हो तो क्रिएटर में, तो कंपनी आजकल क्रिएटर में भी आती है। तो बिजनेस अगर आप ई कॉमर्स, स्पेशली ई कॉमर्स के लिए मैं बात करूंगा, अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी है, अगर कोई फिजिकल स्टोर भी है आपका, तो भी आप बिजनेस अकाउंट के लिए जा सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होता, इनके बायो में आपको डिफरेंस दिखेगा। क्रिएटर अकाउंट की बायो और बिजनेस अकाउंट की बायो में सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस क्या दिखेगा। एक में आपने शायद देखा भी होगा, एड्रेस दिखता है। देखा है कभी किसी इंस्टाग्राम की बायो में एड्रेस दिखता है किसी पर्सन का? तो वो बेसिकली वो जो बायो एड्रेस दिखा रही है वो बिजनेस अकाउंट के लिए होता है। क्रिएटर में एड्रेस विजिबल नहीं होता सामने बायो में, ये विजिबल नहीं होता एड्रेस। अब बात आती है पर्सनल से क्रिएटर पे जाएं बिजनेस पे जाएं, वो तो बात ठीक है, बट हम पर्सनल को छोड़ते क्यों हैं? पर्सनल को छोड़ने का रीजन क्या है, इस पे हम एड रन नहीं कर सकते पर्सनल अकाउंट पे। हमारा काम तो सारा एड पे चलने वाला है, तो हम अपने एडवर्टीजमेंट पे काम नहीं कर सकते एज ए पर्सनल अकाउंट। दूसरा, आपका जो यहाँ पे फॉलोवर्स का पार्ट है वो कोई ऐसे लिमिटेड नहीं है। जैसे फेसबुक में तो आपने देखा था 5,000 से ज्यादा दोस्त नहीं बना सकते, बट ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे फॉलोवर्स आप कितने ही बनाओ वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू स्विच योर अकाउंट इन अ क्रिएटर अकाउंट और अ बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रोफाइल बनेगी उस पर पेज बनेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप अपनी कंपनी के नेम से ही आप अपना पेज बना सकते हो या अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसको हम स्विच करेंगे, क्रिएटर पे जाना है क्रिएटर पे भी जाओ, बिजनेस पे जाना है बिजनेस पे जाओ। जिसपे आपको एड्रेस विजिबल हो रहा है वो बिजनेस अकाउंट है, जिसपे आपको एड्रेस विजिबल नहीं हो रहा है स्पेशली, उसके लिए आपका बायो वाला सेक्शन है, वो आपका इन्फ्लुएंसर यानी कि क्रिएटर अकाउंट होता है। आप में से कोई है जिसका अकाउंट ना बना हो, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना हो? एनीवन? तो सुरभि, आपको कोई ईमेल आईडी है जिसपे आपका अकाउंट नहीं बना, उससे हम आपका कंपनी का पेज बनाएंगे। उसको स्विच करना, फिर उसको फेसबुक के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा। आपका जो फेसबुक का पेज आपने कल बनाया था उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ तो मैं आपका पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, बाकी सब भी देख लेंगे फिर। सर मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ बना के, अगर कोई नहीं, प्रॉब्लम होगा तो मैं वो तो सबको भेज स्क्रीन दूँ। शेयर करके सबको ही दिखाना पड़ेगा ना मुझे। अच्छा, ओके। आप कर रहे हो सुरभि स्क्रीन शेयर या? ओके। देखो भाई, यहाँ पे आपका है ना ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको पहले साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो जिससे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, फुल नेम, यूजर नेम वही रहेगा जो आपने फेसबुक पे लिखा था, सेम ट्राई करना, वही मिल जाएगा। यूज आपकी ईमेल आईडी बंद बता रहा है, मे बी आपने इस पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। माइक आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। या फिर भी सर ये आपकी, ईमेल आईडी ये कैसे बता रहा है? आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड होगा ना इस पे। सर इस पे मेल है, मेल अकाउंट है, जीमेल। हाँ नहीं, जीमेल अकाउंट इस पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं। तो फिर ये क्रॉस नहीं दिखाना चाहिए इसको। कोई नहीं, आप एक बार फुल नेम डाल के देखो, जो आपकी कंपनी का नाम है, बट ये अकाउंट क्रिएट नहीं होने देगा। नहीं, यूजर नेम में आपको अपना नाम नहीं डालना, कंपनी के ही नाम से यूजर नेम क्रिएट करना है। यही तो लास्ट टाइम देखा था। हाँ, यूजर नेम भी इसी का बनेगा। देन पासवर्ड। तो इसमें क्या करना है फिर? ये दूसरी ईमेल आईडी लो अगर कोई है तो आपके पास, क्योंकि वो क्रॉस दिखाएगा, वो एक्टिव नहीं आपकी बनने देगा, ईमेल आईडी नहीं बनने देगा, आपका अकाउंट नहीं क्रिएट करने देगा। कोई अगर और है आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी, उसको यूज कर लो आप। तो मैं अपनी रिलेटिव को लगा सकती हूँ ईमेल आईडी? ईमेल आईडी कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपको बस वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, अगर भी मांगेगा तो। ओके, एक सेकेंड सर। ये हो जाएगा। तो मैं अपनी मदर का पुट कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है उनका, आप साइन अप कर लो। ये पर्सनल अकाउंट है भाई अभी। तो अभी क्या करना है? ये कह रहा है प्लीज पासवर्ड कांट बी अ पार्ट ऑफ योर नेम, मना कर रहा है वो। तो यू हैव टू जस्ट चेंज द नेम। आपका यहाँ पे आ गया, नाउ यू हैव टू टेल द बर्थ डेट। नेक्स्ट। अब आपके पास कंफर्मेशन आईडी, एक कंफर्म कोड गया होगा ईमेल आईडी पे, आपके पास है ये भी। यस सर मैं। ठीक है। आप कुछ वीपीएन यूज कर रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं सर, नॉर्मल वाईफाई। एक बार दोबारा देख लो नेक्स्ट करके, क्योंकि वो मना कर रहा है आपको। रीसेंड करो कोड को। आपको एक और कोड आया होगा इसके अलावा।
नहीं बनाने दे रहा, वो आपको कुछ इशू आ रहा है, आप एक बार करो, रिफ्रेश कर लो, दोबारा एक बार ये सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। कोई एक्सटेंशन या कुछ ऐसा तो नहीं लगा रखा ना आपने? नहीं सर, कोई एक्सटेंशन तो नहीं है, नॉर्मल वाईफाई यूज कर रही हूँ मैं। अगर पॉसिबल हो ना, आप अपने फोन में एक बार क्रिएट करके देख लो, साइन अप करके, अगर लैपटॉप से वो नहीं लेना अब की बार, तो अपने फोन से आप क्रिएट करके देखना। वो ले चुका ना? सर अब तो ये भी नहीं ले रहा ईमेल आईडी। हाँ, वो एक ले चुका अभी। आप एक बार है ना लॉगिन पे क्लिक करो, नीचे जाओ, लॉगिन पे क्लिक करो, नीचे लॉगिन आ रहा है ना नीचे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लो, ये रहा। यहाँ पे अपनी है ना वो आईडी और वो पासवर्ड जो आपने अभी बनाया था वो यूज करो। लॉगिन, नीचे आओ, हो गया आपका। सस्पेंड पहली बार करता है वो, अपनी अपील के लिए डाल दो आप इसको। आई एम नॉट रोबोट, नेक्स्ट। यहाँ पे अपनी वो ईमेल आईडी आप मेंशन कर दो, सेम ईमेल आईडी ना सर? वही वही से। सेंड कोड, अब नए वाला एक कोड आएगा वो आप मेंशन करना। नेक्स्ट। आप यहाँ पे अपना फोन नंबर आप अगर मतलब शो नहीं करना चाहते तो आप स्टॉप शेयरिंग करके इसको यूएस को चेंज करके पहले जो फोन नंबर है वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो फोन नंबर नहीं विजिबल कराना तो यू कैन स्टॉप शेयर, या आप एक बार पूरा वो कंफर्मेशन कोड आएगा आपके फोन नंबर पे भी, उस पे भी आपने डाल देना है। तो इस तरीके से भी ये आपने ना नॉर्मल प्रोसीजर है, ये तो आप सभी को आता भी होगा, ये आपने किया भी होगा पहले ही। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बट अब हम इसको मर्ज करेंगे तब हम इसके लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हो गया सुरभि? क्वेश्चन मार्क भाई, किस चीज के क्वेश्चन मार्क? हाँ भाई, ये पर्सनल और क्रिएटर अकाउंट में सिर्फ एडवर्टीजमेंट का ही ऑप्शन होता है। पर्सनल पे आप एड नहीं कर सकते, फॉलोवर्स आप कितने भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटर अकाउंट में आप मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो, मोनेटाइज करा सकते हो। कल को रील आपकी पॉपुलर हो रही है तो इससे अर्निंग भी हो सकती है। पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं होना, पर्सनल अकाउंट लिमिटेड बंदों तक ही रहता है, जिसको आप फॉलो करोगे वही आपकी पोस्ट स्टोरी देखेगा। क्रिएटर अकाउंट सबके लिए ओपन होता है, सभी उस पे आपका स्टोरीज, आपकी पोस्ट सब कुछ देख सकते हैं वो। ठीक है। सर हो गया वो। ठीक है सुरभि, आप स्क्रीन शेयर कर लो। देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने अपना ना ये अगर एक पर्सन को, किसी एक पर्सन को आपको फॉलो कर लेना है यहाँ पे। आप नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल कर लो। ओके, आपका यहाँ पे आने का गेट स्टार्टेड वैसे हो गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो चुका है, आपका इंस्टाग्राम आपको यूज कर सकते हो। तो आपने ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका प्रोफाइल लिखा आ रहा है, आपको जस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, लेफ्ट में, हाँ, क्लिक कर दो। ये आपका ना पर्सनल अकाउंट बना है अभी।
बाकी सब भी देख लें। ये आपका पर्सनल अकाउंट क्रिएट हुआ है नाउ। इसको पहले हमें पर्सनल पे, मैंने पहले ही बोला हम कोई काम नहीं करने वाले, हम इसको पहले प्रोफेशनल स्विच करेंगे। प्रोफेशनल आप लैपटॉप से ही स्विच कर सकते हो। जस्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मोर ऑप्शन पे जाना है। अगर किसी का प्रोफेशनल हो रखा है तो वो वेट करे, जिसका नहीं हो रखा है वो स्टेप नोट कर ले। यहाँ पे आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, इसको क्रॉस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे स्क्रॉल करो, बिल्कुल लेफ्ट में नीचे, यहाँ पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट लिखा आ रहा है, जस्ट इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना क्रिएटर बनाना है या बिजनेस। अगर आप फिजिकल स्टोर बना के अपना रन करना चाहते हो इंस्टाग्राम, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एज ए क्रिएटर आप जाना चाहते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन क्रिएटर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को भी यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग का रील्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। बिजनेस वाले में ट्रेंडिंग रील्स वाला, ट्रेंडिंग जो आपकी रील्स का सॉन्ग होता है वो नहीं मिलता। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा क्रिएटर के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनको रील में बूस्ट अप मिल जाता है, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स कुछ नहीं होते, बहुत पुराने पुराने आपको सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। तो स्टोरीज में आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे। स्टोरीज लगाओगे जब आप, या कोई पोस्ट डालोगे, कोई रील डालोगे, तो आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, सॉन्ग्स का इफेक्ट की वजह से रील बूस्ट हो जाती है। या ना बताइए। सर आपका मतलब है अगर ई कॉमर्स है तो भी क्रिएटर कर दो? क्रिएटर ही कर लो, क्योंकि सिर्फ एक एड्रेस का ही तो इफेक्ट मिल रहा है आपको बस। लेकिन उसमें फिर वो स्टोर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, शॉप नाउ वाला, वो तो आना जो आपका, शॉप का ऑप्शन अगर आता है। इंडिया में हो तो दोनों में ही नहीं मिलता। नहीं, मेरा तो इंडिया है शॉप वर्जन में बना अगर हुआ। चलाओगे ना, हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आपका इंडिया में है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है। तो इंडियन पर्सन को तो मैं रिकमेंड करूंगा क्रिएटर। अगर आपका स्टोर बना हुआ है ई कॉमर्स, तो आप बिजनेस पे ही हम्म। रहना फिर। तो हाँ सर। रिकमेंडेशन नहीं है कि क्रिएटर पे आओ। ओके, इंडियन मेरा पर्सन जो है ना, कैटलॉग वाला हाँ बना हुआ है हाँ, सेक्शन। वो यहाँ थैंक यू नहीं है सर। ना। बिजनेस ओके। इंडिया में एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी अभी। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर किसी को करना है तो यू कैन गो विद द, अब अगर नंदा आपका बना हुआ है ना, एक प्लस प्लस पॉइंट आपके साथ क्या है पता है? आप किसी का भी क्रिएटर अकाउंट की जगह, जैसे इंडिया में डिमांड रहती है इस चीज की, हम्म। जैसे इस चीज के ना अर्निंग कर सकते हो आप, मतलब अकाउंट क्रिएशन के पैसे ले सकते हो आप। जैसे कोई बंदा या आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दे और पासवर्ड प्रोवाइड कर दे, एंड आप उसका पूरा एक अकाउंट सेटअप कर दो बिजनेस पे, क्योंकि इंडिया में तो वो एलिजिबल ही नहीं है, एंड आपके वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीज की। तो उसके बाद वो इंस्टाग्राम इंडिया से हैंडल हो सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यस आपने जो सर, लेकिन आपका हाँ, जो मेथड था ना अकाउंट बनाने का, मुझे याद नहीं, मे बी मैंने बहुत साल पहले पर्सनल अकाउंट ऐसे ही बनाया होगा। लेकिन अच्छा मैंने अच्छा, उसके ओके। बाद जितने भी मेरे अकाउंट बनाए हैं उसी के अंदर जाके ऐड अकाउंट किया है, तो हाँ, मेरे वो एक तो ही एक ईमेल तो बनाना आईडी पे पड़ता है, सब बने हुए हैं। एक ही ईमेल आईडी पे बनाना होता है, बट ये इन्होंने अलग से मैंने इसलिए रखा है ताकि ये प्रोसेस पूरा समझ में आ जाए। आपको ऐड ओके। अकाउंट करके ही करना होता है, वो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड तो रहता ही है ना। एक ही ईमेल आईडी पासवर्ड है जिसपे सारे मेरे अकाउंट्स हैं। हाँ वही तो, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, वो करना होता है, वो बेसिक फंडा है। बट बिल्कुल ओके। स्क्रैच से अगर बनाना है तो इस तरीके से बनता है ना। तो मुझे अगर अब एक और बनाना है तो मैं इस तरीके से बना सकती इस हूँ तरीके या? से बनाओ, हाँ इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो बहुत सारे उसमें फॉलोवर्स और सब कुछ डिलीट हो जाएगा ना, जो अभी वाला है। ओके। हाँ। पंकज सर, मेरा साथ बहुत बार हुआ है ये प्रॉब्लम म्यूजिक वाला, भाई यहाँ पे इंडिया में होते ही है। जितने भी बिजनेस अकाउंट होते हैं उनको स्विच करके हमें क्रिएटर में आना पड़ता है, क्योंकि उसमें सॉन्ग वाली दिक्कत खत्म ही नहीं होती। क्लाइंट बोल रहा है कि लेटेस्ट सॉन्ग लगाओ, आप अपनी तरफ से लेटेस्ट सॉन्ग लगा रहे हो, सॉन्ग बंद कर देता है, बैन कर देता है। आपने एक्सटर्नल रील बनाई, उसके अंदर सॉन्ग डाल के भी आप पोस्ट करोगे तो भी म्यूट हो जाता है, अनअवेलेबल आ जाता है सॉन्ग। यस सर, ठीक यस है। सर। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। मैंने खुद काफी हैंडल किए हैं सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म, तो उसमें इंस्टाग्राम में सबसे बड़ी दिक्कत है। या गौतम बोलिए। सर ये आपने अभी क्या बताया कि बिजनेस अकाउंट अगर आप बाहर कहीं का हो तो इंडिया में कैसे अर्निंग हो सकती है? इंडियन, बस जो इंडियन पर्सन होता है ना, जिनके पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर वो राइट। अपना अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो उनके पास शॉप नाउ का ऑप्शन नहीं आता। अगर वो ऐड चलाते हैं तो शॉप नाउ का बटन आ जाता है। ओके।
बट मैनुअली अगर आप देखोगे, कई बार आपने देखा होगा ऐसा बैग साइन बना आता है। हम्म। हल्दीराम का अकाउंट देखा, इंस्टाग्राम अकाउंट? नहीं सर, मैंने नोटिस नहीं किया। क्या बात है, क्या नोटिस कर रहे हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो हो ना। हाँ मैं हूँ। तो ई कॉमर्स स्टोर किसी का देखोगे ना, तो उसपे ऐसे बैग साइन बना होता है, वो क्लिक करोगे तो वहां पे शॉप कर सकता है डायरेक्ट, पूरा ऑनलाइन। इंस्टाग्राम ने अपने अंदर ही एक ई कॉमर्स स्टोर बना रखा है, आप वहां पे अपने पूरा स्टोर बना सकते हो, वहीं से बंदा परचेज कर लेगा, वहीं से पेमेंट कर सकता है। बट इंडिया में वो ओके। एलिजिबिलिटी नहीं है, इंडिया में वो आप नहीं बना सकते वो अकाउंट, उस तरीके से कैटलॉग नहीं बना सकते। तो अगर आपका कोई नॉन टू बाहर रहता है, उसको आप बोलोगे मेरी ईमेल आईडी पे इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करके दे दे, तो वो इंडिया से एक्सेस जरूर हो सकता है, आप चला सकते हो। मैं ना आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। आप शुरू भी एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दो, यहीं पे रुकना भी। लो भी एक, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, मे बी आपने देखा है नहीं देखा है, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, मे बी विजिबल हो रहा हूँ। थोड़ा ब्लर है सर, हाँ ये। व्यू प्रोडक्ट दिख रहा है नीचे। हम्म। ये इंडिया में एलिजिबिलिटी नहीं है व्यू प्रोडक्ट्स की, ना ही आप कैटलॉग बना सकते हो, स्टोर का एक अलग से पेज बन जाता है स्टोर। ओके। मैं थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लोर कराऊं, ऐसे एक ई कॉमर्स स्टोर बन जाता है, ये दिख रहा है आपको, राइट, ये वाला। हम्म। बंदा उसके सारे प्रोडक्ट्स को वहीं पे देख सकता है, विजिबल कर सकता है, विजिट कर सकता है वहीं के वहीं। तो ये सर इस इसमें तरीके से सर है। आपने ये ही बताया ई शॉप, कॉमर्स, सॉरी। ये व्यू नहीं, मैं बता देता हूँ, ये व्यू शॉप का ऑप्शन आ जाता है। ओके। जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हर एक प्रोडक्ट को देख सकता है, वो पूरी कैटलॉग को देख सकता है सामने वाले की। ये इंडिया में नहीं चलता। तो इंडिया में इसकी डिमांड है कि मुझे भी अपना व्यू स्टोर बनाना है। तो अब आप किसी बाहर वाले को जानते हो, तो उससे आप अकाउंट सेटअप करा लो पूरा। वो आपसे एक मिनिमम अमाउंट ले लेगा, जैसे अब नंदा है, उनका वहां पे एलिजिबिलिटी है, तो शी कैन मेक, तो वो आपसे एक मिनिमल अमाउंट ले सकती है, तो शी कैन अर्न फ्रॉम दैट। उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, मैं आपका अकाउंट सेटअप करने के लिए अमाउंट ले रही हूँ 10,000 रुपीज, तो यू हैव टू पर, क्योंकि आपका एक, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना। फिर उसका हम्म। आईडी पासवर्ड आप चेंज कर लो बाद में, जब वो बना के दे दे आपको। और सर उसमें लोकेशन वगैरह सब कहाँ की होगी, फिर इंडिया की होगी? नहीं, वो सारा का सारा सेटअप वहां का होगा, बाद में आप एडिट करोगे उसको सारा। ओके, पहले यहाँ का सब कुछ रीजनल होगा, फिर वहाँ पे इंडिया का सेटअप होगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ओके। मेजरली कराते भी हैं, कुछ नहीं भी कराते, कुछ को लगता है कि ठीक है नहीं कराते, तो वो आपके ऊपर है। तो फिर भी आप स्क्रीन शेयर कर लें। ओके, ट्राई करूंगा भाई, पैसा कमाने का तो उससे पहले। नहीं नहीं, कमाओ भाई, बिल्कुल कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ट्रिक बताने के लिए। अच्छा, नहीं ऐसे तो छोटे छोटे ट्रिक्स सब होते हैं मेरे पास, अभी बाद में बताऊंगा इनकी। फिर भी आप एक स्क्रीन शेयर सेशन करें। एक सेशन वही रख लेना सर, तो ट्रिक बताने का, पैसा बहुत कमाओ जल्दी। अरे बहुत है, एक क्लास में क्या होना है, छोटे छोटे सेशंस में पता चलेगा। यहाँ से है ना, मेरा रिकमेंडेशन है क्रिएटर पे जाना। आप इंडिया में अगर इस चीज को कर रहे हो तो यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। अब आपका क्रिएटर अकाउंट में यहाँ पे जो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की थी एफबी पेज बनाते वक्त, उसको ही आपने ध्यान रखना है, आपको ही कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लो। क्या थी आपकी, यहाँ पे शो पे क्लिक कर देना, ये कैटेगरी दिखेगी फिर। क्या कैटेगरी है आपकी? तो एजुकेशन से रिलेटेड थी। क्या थी एजुकेशन में, क्या? एंट्रेंस रिलेटेड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की? हाँ, राइट। तो उसमें आपने क्या लिया था वहां पे? फेसबुक पेज बनाया ना आपने, उसमें क्या कैटेगरी ली थी? सर मैंने तो वो लिया था, मतलब लॉ एंट्रेंस के नाम से था। तो यहाँ पे लो लिखो आप एक बार। नहीं है आपके यहाँ पे, ये रहा, लॉयर फॉर्म।
बट ये इससे रेलेवेंट नहीं है। आपका एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है, यस सर, उससे था। एग्जाम आप एक बार मेंशन करो यहाँ पे, मे बी नहीं, रुको थोड़ी देर भाई, आएगा वो एम, नहीं है आपका यहाँ पे, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगा आपको, फिर यहाँ पे तो ना खुद से सेलेक्ट नीचे करना पड़ेगा, नहीं होगा एजुकेशन से, ये रहा एजुकेशन आ गया था, क्लिक करो उसी पे, एजुकेशन आ गया था, एजुकेशन लगा दो, ये रहा कंसल्टेंट है, ठीक है, डन करो इसको। तो ये आपने अपनी कैटेगरी बना ली है, ये आपकी प्रोफाइल पे विजिबल होगी, दिखेगी ये, ठीक है। यार जतिन बताइए। हेलो जतिन बताओ भी, हेलो जतिन आवाज आ रही है भी? साइन अप नहीं हो रहा। क्या सेटअप नहीं हो रहा? ये इंस्टाग्राम पे अकाउंट जो है वो साइन अप ही नहीं हो रहा सर। मतलब ये तो बनाना भी हुआ है ना, पहले तो अकाउंट बनाना है, सेटअप क्या करना है अभी समझा नहीं मैं। ये साइन अप नहीं हुआ, सेटअप नहीं कह रहा, साइन अप नहीं हो रहा। क्या इशू आ रहा है? इशू भी तो बता रहा होगा ना कुछ। वो वेट करने के लिए कह रहा है, फ्यू मिनट के लिए वेट करो, उसके बाद दोबारा किया फिर एरर आ रहा। आप लॉगिन करिए, लॉगिन कर लो डायरेक्ट, अगर साइन अप हो गया है वहां से, आईडी पासवर्ड बन गया है। हाँ साइन अप वाला स्टेप तो हो गया था, लेकिन दोबारा जब कर रहा तो वो हाँ तो वो प्रॉब्लम। ऑप्शन देता ही है, वो सस्पेंड मार देता है जब भी की तभी, तो आपको उसको लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करके आगे जाऊँ। हाँ लॉगिन करके जाओ, वो सस्पेंड करेगा, अपील डालनी पड़ेगी, फिर वो वेरिफिकेशन भेजेगा, ठीक है। ओके। या तो यहाँ पे है ना, अभी सुर्खी देखो, आपने ना आपका जो पर्सनल अकाउंट था वो अब आपने क्रिएटर में चेंज कर दिया है। अभी सिर्फ एक स्टेप आपने कंप्लीट किया है कि पर्सनल से प्रोफेशनली में, प्रोफेशनल भी क्रिएटर वाला ही है। आपको यही आईडी पासवर्ड डाल के अपने फोन में इसे आईडी को डालना पड़ेगा, ताकि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सको। आप यहाँ पे बायो में सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपना बायो मेंशन करना पड़ेगा जो आपने फेसबुक पे लिखा है, तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे बायो कैसे लिखते हो। बट मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन जो रहेगा बायो को लेके बड़ा स्पेसिफिक रहता है। आप अगर एक बायो लिख रहे हो तो यू हैव ओनली 150 कैरेक्टर्स। सभी सुन ले, यहाँ पे बायो लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, आपके पास 150 कैरेक्टर्स हैं, आपको यूटिलाइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में बताना है कि आप यहाँ पे किस तरीके से काम करने वाले हो। जैसे आपने बताया मैं कंसल्टेंसी, या फिर आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, तो आपको उसको एक तो अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपको इमोजीज का यूज करना है सबसे पहले काम। तो यू हैव टू मेंशन इमोजीज इन योर बायो। आपको शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स में सब कुछ कंप्लीट करना है, आपको सेंटेंस में कुछ नहीं लिखना। आप ये नहीं करने वाले कि वी आर प्रोवाइडिंग यू एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, नहीं, आप अपना शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो अगर आपको लगता है आप बायो नहीं मेंशन कर पा रहे, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैंने पहले भी आपको उसके बारे में बताया भी था, ग्रेविटी राइट करके, उस पे भी जाके आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, तो दे विल प्रोवाइड यू अ बेटर बायो। तो अपने बारे में वहां पे सिर्फ बताना है, वो आपको पूरा का पूरा बायो लिख के दे देते हैं। तो ग्रेविटी राइट वेबसाइट पे भी जा सकते हो, दे विल प्रोवाइड यू अ गुड बायो, आप यहाँ पे तभी मेंशन करना। बट याद रखना, एक तो इमोजीज का यूज होना चाहिए, सेकेंडली आपको शॉर्ट में बताना है, नॉट गो, आप सेंटेंस वाइज नहीं जाओगे। आप यहाँ पे वो मेंशन नहीं करोगे जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में करते हो। आपने अपने यहाँ पे, जैसे कई बंदे लिख देते हैं केक, केक मर्डर, केक कटिंग, बोन, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में ठीक है, यहाँ पे वो नहीं सब कुछ चलेंगी, ठीक है। तो वो सारे के सारे अनप्रोफेशनल काम नहीं करने, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर कोई आएगा बायो देखेगा तो उसको लगना भी चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड करते हो, किस तरीके से प्रोवाइड करते हो, वो आपकी रील्स में शो होगा।
तो प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन यही होने वाला है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन होगा आपकी डीपी को लेके, जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जो आपकी लोगो है, जो आपने अपना लोगो बना रखा है, वही आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बात आती है यहाँ पे आपके लिंक की। अब लिंक को लेके अगर मैं बात करूं, हमारे पास तो बहुत सारे लिंक है। अब हमने फेसबुक पे पेज भी क्रिएट कर लिया है, हमारे पास अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी है, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम पे एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी होगी, अभी मेरे पास व्हाट्सएप का भी अब मान लो बिजनेस अकाउंट है। तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं विजिटर को कहीं भी भेज सकता हूँ। तो ये ऑप्शन सिर्फ एक ही दे रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल लगा दो। तो मेरे लिए ये सफिशिएंट नहीं है। आप एक चीज समझना, अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा भी दूंगा तो एक ही लिंक क्लिकेबल होगा। बट मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, मैं दूसरों पे भी लेके जाना चाहता हूँ। कल को मेरे पास यूट्यूब चैनल भी आ गया तो मुझे यूट्यूब का लिंक भी लगाना है। तो मेरे पास तो मल्टीपल लिंक्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास एक टर्म निकल के आती है जिसको हम बोल देते हैं लिंक ट्री। किसी को लगे कि आता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। लिंक ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारे लिंक को कन्वर्ट करके एक लिंक में ट्रांसफर कर देता है। मतलब कहने का ये सारे के सारे जितने भी है, किसी को फेसबुक पेज पे जाना है, आपकी वेबसाइट पे जाना है, आपके लिंक्डइन अकाउंट पे जाना है, आपके व्हाट्सएप पे जाना है, आपके यूट्यूब चैनल पे जाना है, तो वो सिंपल इस पे क्लिक करेगा, ये पर्टिकुलर सारे के सारे लिंक उसके सामने ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? वो एक लिंक बनेगा, उस पे सारे के सारे आपके ये अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। मैं आपको एक लिंक सेंड भी कर देता हूं चैट बॉक्स में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस तरीके से वो दिखेगा। लो भी मैंने एक भेज दिया है आपको। सुरभि आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। हाँ, लिंक ट्री फ्री होता है अभी। मैंने एक लिंक आपको सेंड किया है। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दिया, मैंने अपनी डेजिग्नेशन बता दी, मैंने अपने सारे लिंक्स लगा दिए। पर्सनल इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, वेबसाइट, व्हाट्सएप, जिस पे भी जाना है बंदा जा सकता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हो अपने बेटरमेंट के लिए, कि हम एक ही लिंक दें इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम पे अगर कोई उस लिंक पे क्लिक कर दे तो वो मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री है। तो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे, यू कैन विजिट। ठीक है? तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप काम कर सकते हो। बनाना क्या है, सिंपल आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा लिंक ट्री पे। तो हमारे पास एक वेबसाइट है लिंक ट्री, जो हमारी ये प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देती है। तो आप एक लिंक लगाना चाहोगे या एक लिंक से आप दूसरों को ऑप्शन देना चाहते हो, यू कैन विजिट एनीवेयर। आप जाइए, कहाँ जाना है। तो बेटरमेंट आपके लिए है, बिजनेस ग्रोथ देखनी है, हर प्लेटफॉर्म पे डिवाइड करना है डेटा को, ये आपके पास होना चाहिए। अभी आपके पास वेबसाइट है, व्हाट्सएप है, पर्सनल आपको भेजना है, आपके पास फेसबुक पेज है। तो इन तीनों को तो आप यूज कर सकते हो। जब लिंक्डइन आएगा तब लिंक्डइन के लिए देख लेना। क्लियर है? बनाने का तरीका बता रहा हूं कैसे बनाया जाता है। आप अपने एडिट पेज पे आ जाओ सुरभि। यहाँ पे लगाने का वही मैंने सिंपल फंडा बता दिया है आपको। अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे वेबसाइट, तो यू हैव टू लॉग इन दिस अकाउंट वाया योर फोन। आपको अपने मोबाइल फोन पे इस अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आप इस फीचर को यूज कर पाओगे। क्लियर है? अब आपके पास आता है लिंक ट्री बनाना, तरीका बता देता हूं। आप न्यू टैब पे जाइए, यहाँ पे आप मेंशन कीजिए लिंक ट्री। एंटर। यहाँ पे आ रहा है साइन अप फॉर फ्री।
ईमेल आईडी डालिए कोई भी जो आपको लगता है, इस पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आपको लैपटॉप में इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा था मैं। लिंक्ट्री आप किसी भी ईमेल आईडी से बना सकते हो। हेलो हाँ, ये सकती है। सर, कोई भी ईमेल आईडी पुट कर सकता है? कोई भी, ये इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अपना यूजर नेम, अब आप अपने ना प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो यू हैव टू, नहीं अपना प्रोफेशनल जो नेम चल रहा है, जो वेबसाइट का नाम है, जो फेसबुक पेज का नाम है, अभी आपने जिसका अकाउंट का नेम बनाया है वो रखना है आपने। तो फिर मुझे बाद में चेंज करना है, मतलब मैं वो तो नहीं रखूंगी, अभी तो जस्ट ऐसे ही ट्रायल के लिए रखा हुआ तो है। फिर तो सुरभि के नाम से बना, तो आप इसको बाद में चेंज कर लेना। देन ये ईमेल बता आईडी देना। तो सर इसमें सुरभि नहीं ऑलरेडी लिख टेकन है, सकते ना? नहीं ये ऑलरेडी टेकन है, तो यू हैव टू मेंशन दैट। ये भी ऑलरेडी टेकन ली, अब आ गया सुरभि गुप्ता के नाम से नहीं है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट अकाउंट। आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं, एंटर योर पासवर्ड। कंटिन्यू। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगना इसमें, सिर्फ आपका अकाउंट क्रिएशन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना टेल योर नेम, ये दिखेगा, विजिबल होगा, तो यू कैन टेल योर नेम। देन कंटिन्यू। यहाँ से आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, किस चीज के लिए बना रहे हो, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, टेक के लिए, व्हाट यू। अब आपका ऑप्शनल है, ठीक है, आप ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्लिक करना ही है। जस्ट क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। यहाँ से आपके पास फ्री वाला ऑप्शन आ रहा है, देयर इज अ ऑप्शन, नीचे जाओ, ज्वाइन फ्री, देन कंटिन्यू। तो ये आपका साइन अप हो गया है। आपके पास एक ऑप्शन आएगा, अब आपसे पूछ रहा है आपको डिस्प्ले देख लो, आप कौन कौन सी डिस्प्ले में जा सकते हो। आप जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। आपको अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज करनी है, जैसे यहां से आपको लगता है कि एस ना लिख के मेरी फोटो आ जाए, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, क्लिक कर सकते हो आप। मतलब कस्टमाइजेशन आपके ऊपर, यहाँ पे करना है सुरभि, वो तो आपको विजिबल करा रहा है कि कैसा दिखेगा, ये अपीरियंस है सिर्फ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करना होगा ना, नया नया फोटो लगाने के लिए, यहाँ पे आपको ओके अपलोड करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट अपलोड योर इमेज, तो लोगो अभी लगाना ऐसे ही है, रहने देता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से टेम्पलेट ले रहा है वो, कौन सा टेम्पलेट आपको ठीक लग रहा है वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। भाई एक फटाफट ले लो, इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखना अभी, बाद में तो इनको मैंने चेंज ये कर लेना। चूज किया है, ये यही सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। हाँ हो गया, यही है, यही ही दिखा रहा है ये। अच्छा ओके। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है आपने। ये आपके पास वेरिफिकेशन लिंक भेज चुका है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यू हैव अ ऑप्शन ऑफ 3 लिंक्स, इस पे ठीक क्लिक है। करना है? हाँ 3 लिंक, कोई भी 3 लिंक लगा सकते हो आप। यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, जैसे आपने अपना फेसबुक पेज बना रखा है तो आपने यहाँ पे फेसबुक पेज का यूआरएल डाल दिया। सब वेबसाइट का डाल दूँ? आपके ऊपर है, वेबसाइट, आपका पेज का यूआरएल, आप दोनों। अगर व्हाट्सएप भी यूज करते हो, व्हाट्सएप आप लगा रखा है आपने, तो वो भी यूज कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा, ऐड, आपने दिखाया ना, नहीं नहीं, यहाँ पे टाइटल लिखना पड़ता है। पहले आप यहाँ पे, आपने सिर्फ होम आ गया ना, ये देखो, आप एक चीज देख रहे हो, यस यहाँ सर। पे सिर्फ होम आ रखा है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, इसको क्रॉस करो, आपको टाइटल मिलता है वहां पे, यू हैव टू लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करके, दिस इज योर वेबसाइट, तो वो विजिबल होगी, यहाँ पे आपको वेबसाइट लिखना है, वो यहाँ पे दिखेगा।
तो ये लिंक ट्री का आपका बन गया है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है आपको एक और लिंक ऐड करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक अकाउंट, फिर यूआरएल डालो, फिर टाइटल डालो, ये आपके पास ऑप्शन है। तो फेसबुक का पेज पेज डालना है पेज डाल मेरे दो। फोन। एक सेकंड से। तो मेरा यहाँ पे एक बार मैं स्टॉप शेयर कर लूँ एक सेकंड के लिए। हाँ, कटली ने भी कर रखा है भाई, बिटली के साथ साथ कटली भी एक प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक शेयरिंग कर सकते हो। तो ये तो बहुत सारी वेबसाइट है, बट लिंक ट्री थोड़ा फेमस हो चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने वो रिकमेंडेड है, इसलिए मैंने बता दिया। नहीं तो हमारे पास कटली भी आता है, वो भी आता है। व्हाट्सएप का कैसे डालेंगे, तो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर होता है हमारे पास, व्हाट्सएप का भी दिखा दूंगा। हो गया सुपी आपका एक बार। सर एक्चुअली वो फेसबुक पेज मैंने बनाया था ना मोबाइल पे, वो दिख ही नहीं रहा है सर। वो एक्चुअली लॉगिन ही नहीं हो रहा। एक अकाउंट सेकंड। पे मैंने अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। एक सेकंड सर। तो बाकी सब भी अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है बना रखा है। अब आपको लग रहा है कि वेबसाइट ऐसे बनानी चाहिए या ऑप्टिमाइज ऐसे करना चाहिए, तो अपना बायो ऑप्टिमाइज कर लो, आप अपने लिंक को ऑप्टिमाइज कर लो। लिंक पेस्ट करना होता है भाई गौतम, बस आपके सामने सुरभि ने अभी क्या किया, सिर्फ लिंक उठाया, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। हाँ सागर, बिजनेस से क्रिएटर में भी आपका अकाउंट स्विच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी भी अकाउंट को किसी भी सेगमेंट में लेके जा सकते हो, अकाउंट को फिर पर्सनल भी बना सकते हो। कैसे? चलो मैं बता दूं अभी, स्क्रीन शेयर कर लो सागर, बता देता हूँ अभी। इंस्टाग्राम ओपन कर लो। यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे चले जाओ, मोर पे लेफ्ट में। मोर पे आओ पहले। सर वो वापस वो, हाँ सेटिंग्स में आओ क्या। अरे सर वो नहीं आता आपका, वो पूरा डैशबोर्ड आता ना, वो मोर पे चिपका हुआ था, वो हटा रहा था। अच्छा ओके, नीचे आओ इसमें, ये रहा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, पहले इस पे क्लिक कर लो, क्लिक कर लो। हाँ वो वापस से बीच में आ गया। जहाँ लेके जाता हूँ वहीं पे चिपक क्लिक करने की जगह पे। अब प्रोफेशनल पे आओ दोबारा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, क्रिएटर पे क्लिक कर लो, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो सर वो पहले वाली सारी सेटिंग चली जाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए भाई, सेटिंग्स थी क्या, वो तो आपका बायो बायो सब सेम रह जाएगा। हाँ फिर ठीक है। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल पे क्लिक कर देना पहले, ताकि वो कैटेगरी दिखे आपकी प्रोफाइल पे। डन। यहाँ पे सर एडवर्टाइजिंग या कुछ ऐसा आएगा? चेक। नहीं, एक ही कैटेगरी ले सकते हो आप, एडवर्टाइजिंग हाँ ले सकते हो आप, एडवर्टाइजिंग कर दो, आता है ये रहा। डन। डन। वो क्या सर, पूरा मैंने वो किया हुआ था इसलिए नहीं वो थोड़ा सब रहेगा, वो रहेगा डर लग सब। रहा था कि वापस से ऑप्टिमाइज ना करना पड़ नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, वो सब रहेगा सर, न्यू अकाउंट ही बना देते हैं, पर्सनल को पर्सनल रहने दे। हाँ तो भाई मैंने प्रियंका यही तो बोला है, पर्सनल को पर्सनल रहने दो, नया अकाउंट बनाओ, उसको प्रोफेशनल बनाते हैं फिर। ये सब रहेगा सब, आपका जो फॉलोवर्स थे वो फॉलोवर्स ही रहेंगे, जो आपने चीजें की हैं वो सब रहेगी।
सारा कुछ है, बस सिर्फ वो क्रिएटर वाला ही चेंज हुआ है। क्रिएटर, अब आप हाँ ऑडियो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ऑडियो वाला चीजें बहुत बूस्ट देता है। हाँ सर, वो पहले सर मेरे एक दो बार वो म्यूट हो गया, पता नहीं चला, फिर क्या किया मैंने, वो बोलते हैं ना उसको, फ्री वाला यूज किया कैनवा में से जो म्यूजिक था उसके बाद, क्योंकि बिजनेस में वो नहीं देना दे ही इसमें नहीं नहीं रहा आएगा, था। अब इसमें इशू नहीं आएगा आपका वो वाला, ठीक है। हाँ अभी वो कर लिया। अब आपने ये लिंक, जो लिंक आपने एक में लगा रखा है, वो लिंक भी मैंने बता दिया है, ठीक है। वो भी आप लिंक ट्री से यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, कि एक ही प्लेटफॉर्म से सभी, जैसे ये जो फॉलोवर्स आपने ग्रैब किए हैं, इन फॉलोवर्स को आप अपना सारा इंफॉर्मेशन दे दो ना एक ही लिंक से। सर ये ग्रैब नहीं किए। हाँ, मतलब फेक फॉलोवर ले आए, हाँ थोड़े बहुत है। तो अब थोड़े वो बहुत मोनेटाइजेशन के लिए नहीं जा सकते कल को। नहीं जाना सर, ये तो ऐसे मोनेटाइज तो हो रहा है, पैसे आ रहे हैं इसमें से तो। अब वो सर पर्सनल पे करेंगे ना, आप जो सिखा रहे हो वो तो मैंने अलग से रखा है पर्सनल के लिए। ठीक, डन डन। हाँ भी, मोनेटाइजेशन आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, जो बिजनेस अकाउंट आपका है ना, वो मोनेटाइजेशन के लिए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है नंदा। बट क्रिएटर अकाउंट में ज्यादा अमाउंट जो होता है, क्योंकि बिजनेस में तो आपको बिजनेस ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा ना। अगर आप क्रिएटर अकाउंट बनाते हो तो ज्यादा बेटरमेंट है, मतलब अगर आपको अर्निंग ही करनी है तो। क्राइटेरिया मैं बताऊंगा भाई, एक बार आने तो दो पंकज। मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इतने फॉलोवर कर लो। ये बोनस का ऑप्शन देता है, इंस्टाग्राम बोनस का ऑप्शन देता है, वो बोनस वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी कराते हैं एक बार, सो भी हो गया है आपका। अभी हमें इसको फेसबुक के साथ भी मर्ज करना है। सर स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने ये सारी जितने भी डाल दिए ना, ठीक है, इसको एज इट इज रखो। तो मैंने दो डाले, एक फेसबुक वाला और एक वेबसाइट वाला। सागर, एक बार अगर आपने फेक फॉलोवर डाल दिए हैं, अब मोनेटाइजेशन आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी बढ़िया, इंस्टाग्राम उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहूँ। अब आपने ये दो अमाउंट, दो दो चीजें डाल दी हैं, अब आपको कुछ नहीं करना सुरभि, आपको जस्ट यहाँ पे शेयर बटन का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे, इस पे क्लिक करके आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है कॉपी करने का। ये आपको कॉपी करके अपने फोन में ले लेना है बस। आ रहा है ना कॉपी करके? आप फिर फोन से अपना इंस्टाग्राम ओपन करना, वहां पे इसको डाल देना, तो एक ही चीज से आप लोग दो चीजें कर सकते हो। सर कॉपी करके क्या करना है, एक बार फिर से बता अपने दो। मोबाइल फोन में लेके आना है इसको। तो व्हाट्सएप के थ्रू कर दूं ना? वो आपके कोडिंग है, जैसे आपने कोई अगर जीमेल भी ओपन कर रखा है, उसको ड्राफ्ट में डाल दो तब भी आ जाएगा आपके फोन में। आप इसको न्यू टैब में ओपन करके भी ओपन कर लोगे, तो फोन में अगर यही ईमेल आईडी ओपन है तो वहां से ग्रैब कर लो। एंटर किया, अब अपने फोन में यही ईमेल आईडी ओपन है आपकी, अभी आपकी वेरीफाइड नहीं हुआ है। आपने ईमेल वेरिफिकेशन नहीं की क्या अभी? नहीं सर। आपकी उस ईमेल आईडी पे जो आपने डाली थी ना, उस पे वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तभी दिखेगा सबको। सर तो वो वेरिफिकेशन कोड कहाँ डालना है? कोड नहीं डालना, जिस वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है, डालना कहीं नहीं है। आपकी ईमेल आईडी पे लिंक ट्री की तरफ से एक वेरिफिकेशन आया हुआ, उसको बस आपने टिक करना है। सर इसमें आ रहा है योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड। रिफ्रेश करो फ्रेश फिर। करूंगी। हो गया। अब अपने फोन में आपने यही ईमेल आईडी अगर ओपन कर रखी है ना, तो आप हाँ। अपने जीमेल अपना गूगल ओपन करो, उस पर लिंक ट्री लिखोगे, अपने आप सुरभि गुप्ता लिखा आ जाएगा, वो यूआरएल कॉपी कर लो मोबाइल में। सर एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया। मोबाइल फोन में गूगल ओपन किया, हाँ हाँ। उस पर लिंक ट्री लिखना शुरू करो। यूआरएल पे ना सर, लिंक ट्री। यूआरएल पे, हाँ उसी में लिखना होता है। शुरू लिंक किया, ट्री। लिखना शुरू हाँ। किया, अपने आप सुरभि गुप्ता लिखा आ गया वहां पे। सर अपने आप नहीं, टाइप करना पड़ रहा है। आपने यही ईमेल आईडी ओपन कर रखी है ना, जो यहाँ पे हो रखी है। हाँ सर।
तो फिर तो ये उठाना, क्योंकि हिस्ट्री तो दोनों की सेम रहती है ना, उसकी हिस्ट्री में जाके देख लो, वो तो फोन की। तो नहीं, मैंने टाइप ही किया है। हाँ तो गया है, वो टाइप किया है। चलो आप मेहनत करने में विश्वास है मेरा। ये है कि आप अपना फोन तो ओपन कर ही रखा है, उसकी फोन की हिस्ट्री में जाओ, वहां पे आपको यूआरएल मिल जाता है, कॉपी करके डाल लो। अच्छा, ओके। क्योंकि दोनों ईमेल आईडी तो सेम ही है ना, फोन पे और मोबाइल हाँ पे सर, तो। दोनों सेम है, दोनों तो सेम है। दोनों पे हिस्ट्री सेम ही हुई है फिर। ऐसा नहीं होगा मोबाइल की हिस्ट्री अलग बनेगी, डेस्कटॉप की अलग, ऐसा नहीं होगा। ओके सर। ठीक है भी। बाकी सबको क्लियर है। तो अपना जो लिंक है ना वो भी ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपको लगता है लिंक ट्री से आपको हेल्प मिल रही है तो यू कैन गो। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो सिर्फ वेबसाइट पे ही भेजना है या यूट्यूब पे स्पेसिफिक एक लिंक पे ही भेजना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। क्लियर है सबको? अब इसको मर्ज करने का टाइम आता है। अब आप अपने वापस इंस्टाग्राम पे आ जाओ सुरभि। अगर किसी ने यहाँ तक करना है मैं वेट कर लेता हूँ, आप सभी यहाँ तक कर लो, मुझे चैट बॉक्स में बता दो। मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि, या सबको लग रहा है कि हाँ आगे करते हैं कंटिन्यू, तो मैं करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। या नंदा बताइए। सर अगर ऐसे हम लिंक ट्री वाला लिंक लगाते हैं तो कस्टमर जब भी क्लिक क्लिक करेगा तो वो लिंक ट्री पे डैशबोर्ड रीडायरेक्ट आएगा। हो जाएगा। डैशबोर्ड आएगा उसके सामने पूरा। वही लिंक ट्री का ही डैशबोर्ड लिंक्ड, होगा ना हाँ, वो। फिर उस पर जहां उसको जाना है वो क्लिक कर देगा। या तो अगर मैंने सिर्फ अपने वेबसाइट का लिंक लगा के रखा है तो वो ठीक है ना? बिजनेस वाले अकाउंट की बात मैं तो कर रहे कह हैं। रहा हूँ ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है, इफ यू वांट कि हम्म। दूसरे भी पार्ट पे जाए। या लेकिन वो बिजनेस अगर पेज पे चला गया तो वहां पे सारी डिटेल्स हैं आगे फेसबुक व्हाट्सएप की। बिल्कुल, तो तो आई मैं थिंक तो, ये बिजनेस के लिए सही ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा। नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर पर्सन चाहते हैं कि मेरा जो डेटाबेस है ना बहुत बड़ा हो गया है। किस पे? हम्म। इस पे, इंस्टाग्राम पे। मैं बाकी चीजों पे भी उसको फॉलोवर्स को लेके जाना चाहता हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी रीच बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने एक रील बनाई और मैंने बोला लिंक पे जाके, बायो पे जाके लिंक पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे बाकी लिंक क्लिकेबल नहीं होते। हाँ ये सही तो है। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपको क्या कहना पड़ेगा, लिंक में जाके बायो में क्लिक करो, बायो में जो लिंक है उसको क्लिक करो। तो आप हम्म। वहां पे एक लिंक पे भेज रहे हो, मैं वहां पे बस थोड़ा सा इनहेंस कर रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना है देख लो। अब जैसे आपके पास ओके। 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे, आप तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स का लिंक लगा दो। या तो तीनों के तीनों पॉइंट जिस पे उसको जाना होगा वो क्लिक करके उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ठीक है ना? यस सर, लेकिन मेरे स्टोर में भी आ गए हैं तीनों प्रोडक्ट, तो वहां भी क्लिक करके वो वेबसाइट पे ही रीडायरेक्ट होता है इंडिया ना? पे नहीं है ना ये ऑप्शन, यही तो मैं कह रहा इंडिया हूँ। में नहीं है। तो इसके लिए मैं ओके। लिंक ट्री बताना पड़ता है, नहीं तो आपके पास तो ऑप्शन है ई कॉमर्स में। ओके सर। अगर वो स्टोरी विजिट कर रहा है तो इंस्टाग्राम से ही बाय कर लेगा सब कुछ। हम्म। यहाँ नहीं है इंडिया में एलिजिबिलिटी उसकी। ओके। या। थैंक यू सर। तो यहाँ से भी आपका जो ऑप्शन है, बताइए आगे फर्दर कर रहे हो, भी खुद से कर रहे हो, या मैं वेट ना करके आगे बढ़ूं, या गौतम? सर इसमें अगर ये लिंक को हम डालेंगे लिंक ट्री वाला, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई कस्टमर वहां से मतलब वहां पे जाए भी नहीं? कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो तो अलग ही ऑप्शन ओपन होगा तो। भाई ये तो देखो श्योरिटी में गौतम नहीं दे सकता कि कोई जाएगा या नहीं जाएगा, बट मैंने तो आपको एक अल्टरनेट बताया कि इस तरीके से आप ऑप्शंस और भी बढ़ा सकते हो कि कहाँ जाना है। हम्म। लो भाई हमने आपके सामने और भी ऑप्शन रख दिए हैं। अब ये यूटिलाइज करना है या नहीं करना, ये तो बायर या यूजर के ऊपर है। क्योंकि वो तो डाइवर्ट भी हो सकता है वहां से तो। भाई ये तो डिबेट वाला क्वेश्चन हो गया ना। मेरा काम था आपको बताना कि जाना है ओके तो ओके। ठीक है, अगर आपको नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, इसमें ये कवर पेज अपना कुछ रख सकते हैं क्या? इसमें क्या ऐसा कुछ है कि कवर पेज भी अपना हो तो आप उसको फोटो लगे फोटो 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 लगा सकते हो सिर्फ। खाली फोटो फिर ही लगा आपको सकते अगर कुछ करना है तो फिर आपको इसकी मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी। हैं? ओके ओके। थैंक यू। देखो ये टोटली एक है ना, ट्रेनर के लिए भी चैलेंजिंग है। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस ऑप्शन का पता हो कि कैसे यूज करना है। अब जैसे मेरे से किसी ने पूछा हुआ है कि सर व्हाट्सअप का कैसे लगाएं, तो मुझे वो भी बताना है ना कि व्हाट्सअप का भी लिंक कैसे लगाना होता है, कि क्लिक करे और बंदा मुझसे व्हाट्सअप पे बात कर ले। तो वो मैं आपका सुरभि स्टॉप शेयरिंग कर दो, मैं अपने सेक्शन पे बता देता हूँ। अगर किसी को लगे लिंक ट्री में अपना पर्टिकुलर व्हाट्सअप का लिंक लगाना है तो कैसे करना है वो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
आपके सामने एक वेबसाइट आती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। ये आपके सामने आता है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, एक वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिर्फ इस पे क्लिक करना है। देन ये आपको आपसे आपका नंबर पूछेगा, जस्ट स्क्रॉल करना नीचे, ये आपसे आपका फोन नंबर पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर मेंशन करूंगा, ये मैंने अपना फोन नंबर मेंशन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि कोई मेरे पे इस मैसेज पे करेगा, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, हाय। ओके, वो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हाय हाउ आर यू। इसके बाद ये प्रीव्यू में दिखा रहा है कैसा है, तो जनरेट व्हाट्सएप लिंक। ये आपका व्हाट्सएप लिंक बन गया है। आप देख सकते हो, इस लिंक को कॉपी करके आप वहां डाल दो। ठीक है, कॉपी लिंक पे क्लिक कर लो और अपने, जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल ये मतलब कोई पर्सन आएगा, उसके सामने ये चैटबॉट ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो कंटिन्यू चैट पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप उसके सामने। अगर ये मोबाइल फोन पे होगा तो चैटबॉट जो आता है ना अपना व्हाट्सएप का, जो चैट का ऑप्शन आता है, आप अगर मोबाइल फोन से करते हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वो ऑप्शन नहीं मांगेगा फिर। ये तो मैंने वेब ओपन नहीं कर रखा, चैटबॉट ओपन नहीं कर रखा, तो वो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे नहीं लेके जा रहा है। तो डेस्कटॉप में नहीं लेके जाएगा, मोबाइल फोन पे जैसे ही वो क्लिक करेगा व्हाट्सएप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या सुरभि, सर ये व्हाट्सएप वाला जो है वो भी तो हम लिंक ट्री में लगा सकते हैं ना? तो वही तो उसी के लिए तो बताया है मैंने, और किसके लिए बताया? अच्छा, ओके, ठीक है। सर वैसे वेबसाइट पे तो नहीं लग पाएगा ना, वो तो डेवलपर ही लगाएगा उस पे तो, किस पे? वेबसाइट पे, क्या? व्हाट्सएप वाला जो कनेक्टिविटी है। नहीं, वो तो आप अपने चैटबॉट लगा दो। अगर आप अपना चाहते हो ना कि कोई आपकी वेबसाइट पे आए, उसको व्हाट्सएप का लोगो दिखे और वो क्लिक करे तो व्हाट्सएप पे आ जाए आपके, हम्म। तो वो तो ऑप्शन लगा लगा सकते हैं सकते। हाँ। सर, तो हम लोग लगा सकते हैं, मतलब हमें तो आता नहीं है कोडिंग वोडिंग। नहीं, विदाउट कोडिंग ही कह रहा हूँ मैं भी। अच्छा, हमारे पास ओके। एक है ना प्लगइन होता है, शायद में भी आपका चैटबॉट वाला सेक्शन किसी और चीज से हुआ होगा, बट व्हाट्सएप अगर आपको यूज करना है तो क्लिक टू चैट करके हमारे पास एक प्लगइन आता है। अच्छा, वर्डप्रेस में? वर्डप्रेस प्लगइन्स में जाओगे, क्लिक टू चैट, ओके। तो उसमें आप जैसे ही वो प्लगइन इंस्टॉल करके डालोगे, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है वहां पे। ओके। मैं दिखाई देता हूँ क्यों। लो भाई, नहीं हुआ है तो कोई नहीं, मैं करा देता हूँ। हाँ नंदा, बताइए। सर हमारा जो वर्डप्रेस है ना, ऐसे हुआ है, मतलब जैसे वो होता है ना दूध वाला, फ्री में थोड़ा सा दूध लास्ट में दे के जाता है, ऐसे नहीं इतना होता है छोटा फ्री सा में दूध नहीं फ्री सेशन में ही मिलता, सिखाया है दूध महंगा कि है। कुछ भी नहीं है, तो बकवास सा है। चलो कोई तो नहीं, चैटबॉट में बता देता हूँ। बट अगर कभी आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि वर्डप्रेस में, तो मैंने टोटली बोला हुआ है। आप, तो आपके लिए तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, 3 to 4 सेशन, या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। बट बाकियों को तो मैंने बोला हुआ है कि अगर लगता है वर्डप्रेस पे तो यू कैन आस्क मी देयर। और काफी आपके स्टूडेंट, आपके ही बैच के बच्चे आते भी हैं। मैं नेम तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कहेंगे सर आप बात कर लेते हो, वहां पे हम छुप छुप के आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ना आपको प्लगइन बता देता हूँ, यहाँ से ना, जैसे अभी मेरी वेबसाइट पे कोई आएगा, अभी मैं आपको बस अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ, देर इज नो चैटबॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई चैटबॉट नहीं है। अब मैं आपको सामने यहाँ पे एक चैटबॉट लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मैं प्लगइन्स में गया, देन आई हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। यहाँ पे मैंने क्लिक टू चैट लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ही है, होली थीम का, इसको इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट कर लो।
जैसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे, जस्ट स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको क्लिक टू चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट एक बार आपको इस सेटिंग्स में क्लिक करना है, आपको अपना फोन नंबर मेंशन करना है। अगर आपको चाहिए कि कोई नाम लिखना है तो आप मेंशन कर दो अपना नाम। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है लिख सकते हो। जस्ट आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, यही वेबसाइट आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूं मैं। अब कोई भी पर्सन आएगा, स्क्रॉल करेगा, मेरा व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा, लेट्स चैट, क्लिक करेगा, सेम वही ऑप्शन आ जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था। अगर ये मोबाइल फोन पे, मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ सबको। आप में से कोई भी अगर मोबाइल फोन पे एक्टिव है, अभी है कोई? आप में से कोई अगर मोबाइल फोन पे है तो वो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेगा वेबसाइट पे, और व्हाट्सएप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। stories.techinator.net करके डोमेन नेम है, तो यू कैन गो विद दैट। ठीक है सुरभि, क्लियर है अब? हाँ बोलिए। सर ये सारे पेजेस के लिए एप्लीकेबल होगा ना, लाइक सारे पेजेस पे ये इनेबल रहेगा ना? बिल्कुल, कोई भी चले जाओ कहीं भी। जैसे मोबाइल पे, आईफोन पे चला गया मान लो, हम्म। ये यहाँ पे भी रहेगा। ओके। जिस भी वेबसाइट के जिस भी पेज पे जाओगे, टेक एक्शन पे गए, तो हर एक पेज पे अवेलेबल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक छोटा, हाँ पंकज बताइए। यस सर। हम्म। सर जब सर हम व्हाट्सएप के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अपने प्रोफाइल का लिंक जनरेट कर सकते हैं, तो सर हम पार्टी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का यूज क्यों करेंगे व्हाट्सएप का चैट लिंक करने के लिए, जनरेट लिंक करने के लिए? समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या? सर हम जो हमारे पास व्हाट्सएप का ऑफिशियल है हमारे पास, सर वहां से हम अपने प्रोफाइल का लिंक जनरेट कर सकते हैं, शेयर लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो सर हम, जैसे आपने अभी वेबसाइट बताई, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट क्यों यूज करेंगे सर हम अपने प्रोफाइल का लिंक जनरेट करने के? नहीं, अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर व्हाट्सएप पे बंदा एक्टिव रहता है, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं अपना ऑफिशियल करना चाहूँ तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये इजी स्टेप्स में बताया है, हम्म। इजीनेस करने के लिए प्लगइन बता दिया आपको। अगर वो प्रोसेस ठीक लगता है तो यू कैन डू दैट। यस सर। मतलब मेरी तरफ से ओपन है कि आपको जो चीजें आती है ना, उस चीज को आप यूटिलाइज करो। आपको एक्स्ट्रा बताना मेरा काम था, तो मेरे ये प्लगइन वाला सेक्शन मुझे इजी लगता है, बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है। काम तो सेम ही करना है उसने भी और इसने भी। यस सर। सर हाँ, लिंक की बात कर रहा था। ओके ओके सर। हाँ, नहीं नहीं, जस्ट मैं तो वही बता रहा हूँ, लिंक का ही कर रहा हूँ। सेम ही तो काम करना है दोनों ने। यस सर, काम होना इसलिए चाहिए। ओके ओके। काम, मतलब मेरा बेसिक है कि ऑफिशियल लिंक करना, क्रिएट करना, ये करना, इससे अच्छा है एक प्लगइन बताया, उसमें आपको चीजें समझ में आ गई। आपने क्या किया, सिंपल एक अपना नंबर डाला, लिंक क्रिएट हो गया। यस सर। बस ओके। इजी करना है ना, हमें हमें कॉम्प्लिकेट करना होता तो फिर तो एपीआई पे लेके जाता ना मैं सीधा। पाइथन ओके वाइथन जावास्क्रिप्ट सिखाता सीधा। या नंदा बताइए। सर मैंने जैसे ही इस लिंक को क्लिक किया ना आपके वाले को, तो मेरे मैसेज आया पॉपअप ब्लॉक्ड। आपने आपके लैपटॉप फोन में ब्लॉक्ड होगा ना? अच्छा, तो ये मेरी सेटिंग्स हाँ, हैं। आपकी सेटिंग्स में कुछ दिक्कत है। ओके सर, वैसे फिर आगे जाके काम हो गया, मैंने मैसेज किया आपको तो गया है। हाँ, तो वो आगे होगा मेरे ऑफिशियल पे। ओके सर। नहीं भाई, वो समझना भी नहीं है जतिन, देखो काम तो काफी सारे हैं, ऐसे सब कुछ समझने के लिए नहीं है। वो तो जस्ट उन्होंने मुझे बताया, तो वो समझने की जरूरत नहीं है। जो मैंने समझाया दैट वाज ओके। ठीक है। नहीं नहीं भाई, पाइथन वाइथन मुझे ही नहीं आती, मैं डेवलपर नहीं हूँ ना। या जतिन, सर जो लिंक आपने शेयर किया वो नहीं समझ आया। कौन सा लिंक शेयर किया है? मैंने तो अपनी आप वेबसाइट का लिंक शेयर किया है। ये क्यों शेयर किया आपने, मैं समझ नहीं पाया। मैंने लिंक भाई, आप कहाँ सो रहे हो, क्लास में हो? क्लास में सर नहीं समझ आ रही है तो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लिंक है ना, मैंने इसलिए शेयर किया है ताकि आप अपने फोन में जब ये लिंक ओपन करो तो हम्म। आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा ऑटोमेटिकली ये। बड़ा ओके।
अगर ठीक है। आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे तब आप यहाँ पे आओगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। हम्म। ये है ऑप्शन बस। व्हाट्सएप का लगाने का जो मोटिव था वो इसलिए था क्योंकि मुझसे सुरभि ने अभी बोला क्या हम व्हाट्सएप को अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये स्टेप्स बताने पड़े, अदरवाइज ये सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है, ये वर्डप्रेस का काम था। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया कि कैसे आपको व्हाट्सएप लगाना होता है। ठीक है, क्लास मतलब में जब हो किसी भाई जागते रहो। वेबसाइट से व्हाट्सएप पे जाना है। किसी वेबसाइट से उसी पर्टिकुलर पर्सन से व्हाट्सएप पे बात करना है तो उस बंदे को पहले व्हाट्सएप का लिंक लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाए व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आ गया सर। चलो, या हम मैं वही तो कह रहा हूँ पंकज, एक ही काम करने के कम से कम, जैसे अभी मैं बात करूं, आप यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हो, एक ही काम करने के आपके 12 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 13वां तरीका मैं बता सकता हूँ। तो राइट क्या है, सिंपली उसको सिंप्लीफाई करना, समझ में आ गया, किस वे में आया, किस तरीके से समझा, दैट इज ओके। बट कई बार हम समझते समझते चीजों को कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक तरह से होता है कि एक स्मूथ फ्लो होता है, उस फ्लो को छोड़ के आना वही है, मतलब कहीं ना देखा जाए तो डेस्टिनेशन वही है, बट हमने कॉम्प्लिकेटेड इतना कर दिया चीजों को, उसको समझने में हम खुद कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से स्टार्ट किया था। तो एज ए ट्रेनर मेरा काम है आपका वो फ्लो बना के रखना कि स्मूथनेस, क्योंकि आपको प्लगइन्स के बारे में पता है, इसलिए मैंने प्लगइन का यूज कर लिया। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आप सुरभि स्क्रीन शेयर कर ले तो व्हाट्सएप का तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इनको मर्ज भी कर लेते हैं। चीजें समझ में आ रही है कि कैसे चल रहे हैं। पहले हमने फेसबुक पेज बनाया, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, फिर अब इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम का ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब ये सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन के बाद इन दोनों को मर्ज कर देना है। तो आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है एक बार, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, रिफ्रेश कर लो। अब आपको डीपी लगानी मैंडेटरी पार्ट है, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हो और यहाँ पे मोर पे भी जाके आप सेटिंग्स में जा सकते हो, दोनों में कहीं भी चले जाओ। अब मैं मर्ज करना सिखा रहा हूँ, यहाँ से सेटिंग्स, सेटिंग्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर। सभी एक बार स्क्रीन पे देख लें। अब यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा है अभी, यस सर। आपको यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट भी मर्ज करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप ओके। कनेक्ट एक्सपीरियंस पे आओगे, मैं बता रहा हूँ सर अभी। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल ऐड करनी है, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आ रहा है शेयर अक्रॉस प्रोफाइल, यानी कि आप चाहते हो जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है उस पे मैं कोई भी पोस्ट डालूं, रील डालूं, क्राउजल डालूं, तीनों में से कुछ भी करूं मैं, मेरा ऑटोमेटिकली जो फेसबुक पेज बना है वहां पे डेटा शेयर हो जाए, राइट। जो इंस्टाग्राम अकाउंट आपने क्रिएट किया है उस पे आप रील सर। बना के डालो, पोस्ट बना के डालो, या कोई क्राउजल 3-4 इमेजेस का क्राउजल बना के डालो। आप चाहते हो जब मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूं तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज पे चला जाए, राइट। यस सर। जब मैं फेसबुक पेज पे शेयर करूं तो कहां पे चला जाए, अब मेरे इंस्टा, यानी कि इंस्टाग्राम। वाइस वर्सा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे शेयर अक्रॉस प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट ऐड नहीं है ना कोई भी, तो आपको अपना फेसबुक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। आप क्लिक कर लो उस पे, यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड अपना शेयर करना पड़ेगा जिसपे वो पेज बनाए, वो आईडी पासवर्ड इस आप यहाँ पे अकाउंट पे डाल, पेज बनाए ना। जिस अकाउंट पे वो पेज बनाए, यू हैव टू मेंशन दैट। आप स्टॉप शेयरिंग करके करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। तो वो आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन कर लो एक बार। बाकी सब भी समझ ले पहले, फिर उसके बाद करना, अगर कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन शेयर करना।
तब मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ हाँ बिल्कुल। कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू। अभी ये पूछ रहे हैं, ठीक है, यस ऐड, ऐड करो इसको। अब आपको कनेक्टिंग एक्सपीरियंस करना है। फिर से आप शेयर अक्रॉस प्रोफाइल्स पे क्लिक करो, यू हैव अ अकाउंट, क्लिक करो इंस्टाग्राम पे। आप परमिशन दे रहे हो शेयर फ्रॉम, मैं इंस्टाग्राम से कुछ भी डालूं तो क्या आपके फेसबुक प्रोफाइल पे कुछ भी जाना चाहिए? यस। आपकी प्रोफाइल पे कह रहा हूं मैं, अनीता सुरभि गुप्ता की नाम की प्रोफाइल है, ये पेज है। सर ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है ना, हाँ इसी में तो मैंने पेज बनाया था। तो इस पे सेलेक्ट थोड़ी हुआ है, ये गलत है ना, फिर इसको स्टॉप करो, नहीं करना इसको। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम की आई जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है उससे आप अपने पर्सनल को क्यों कनेक्ट कर रहे हो? नहीं समझ में सर, आ रहा मैंने है? पेज इसी पे बनाया ना, ये इस वाले अकाउंट जा पे। तो इसी पे रहा है ना, अकाउंट है ये। हम तो पेज पे डेटा भेजना चाहते हैं ना, तो पेज सेलेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट, क्लिक करो इस पे, यहां से पेज सेलेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ सर। दोबारा जाओ, यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करो। आपने फेसबुक पे सेलेक्ट कर लिया है, बैक करो, बैक बैक बैक। आप इंस्टाग्राम से क्लिक करो। आप जब अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी शेयर करोगे तो ये वाला आपका दिख रहा है आपको, हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपका डेटा शेयर होना चाहिए। जब भी कोई रील, पोस्ट, क्राउजल कुछ भी डालो तो इनको ऑन कर दो। सर, दोनों करने हैं ना? हाँ, ये दोनों को दूसरे। मर्ज कर दिया अब आपने, देन क्रॉस कर दो। तो इंस्टाग्राम से तो आपने फेसबुक पेज को कनेक्ट कर दिया है, अब फेसबुक पेज से भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को मर्ज करना पड़ेगा। किस किस को समझ में आ गई ये चीजें? सर पेजेस तो फिर प्रोफेशनल, जो हम लोग पेजेस बनाते हैं फिर तो हमें प्रोफेशनल अकाउंट भी बनाना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, है ना? तो प्रोफेशनल अकाउंट ही तो बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं इतनी देर तो से? मैंने तो पर्सनल अकाउंट पे पेज बना लिया है ना क्योंकि एग्जिस्टिंग वही था। तो कोई नहीं, पर अकाउंट जो आपके, आप फेसबुक की बात कर रहे हो ना, हाँ। तो पर्सनल रहने दो, उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना। पर्सनल लाइफ में आपका पेज का मतलब, एक पर्सनल प्रोफाइल पे कभी पता ही नहीं लगना इस पे कितने पेज बने और कौन कौन से बने हैं। तो वो इससे कोई बिल्कुल, इम्पैक्ट नहीं कोई आएगा? 1% भी इम्पैक्ट नहीं आना। कोई भी पेज में ये लिखा नहीं आएगा दिस इज पेज ये सुरभि ने बनाया है, कहीं भी लिखा नहीं आएगा। ठीक है? ओके। तो ये आपने क्या किया है, अभी आपने ये डाला है कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालूंगी तो वो मेरे फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाना चाहिए। बाकी सबने क्रिएट करना है, मैं वेट कर रहा हूं, नहीं तो मैं अब आपको फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम कनेक्ट करना बताऊंगा। अब आप अपने फेसबुक पेज पे चले जाओ, मैं वेट कर रहा हूं भाई। बाकी यहाँ पे मुझे बताएं, हो गया है? ठीक है, बाकी सब बताएं। अब अगर किसी को लग रहा है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग ऑप्शन, सो भी आपको इस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। अच्छा, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, सी इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर लो, सेम वही ऑप्शन आ रहा है आपके पास भी। कनेक्ट एक्सपीरियंस, शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल। आपकी जो आपकी प्रोफाइल है ना, जैसे इस पे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल आ रही है, हम्म। तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, हमें लिंक करना पड़ेगा इसको। बाहर आ जाओ, यहाँ से नहीं होगा, बाहर आ जाओ, बैक आ जाओ, बैक बैक। आपने वो पेज ओपन कर रखा है ना अभी, अभी आपका पेज ओपन है या प्रोफाइल ओपन है? प्रोफाइल ओपन है, तभी तो वो वहां पे ले गया है। आप पेज ओपन करो अपना पहले, लो वाला जो आपने पेज बनाया है, तभी तो वो आपकी प्रोफाइल पे ले गया मुझे। यहाँ पे दोबारा एल साइन जो आ रहा है ना, ये अल्फाबेटिक,
इस पे क्लिक करो अभी, हेल्थ साइट पे, सेटिंग्स, सेटिंग्स, यहाँ पे आ रहा है लिंक अकाउंट्स, कनेक्ट इंस्टाग्राम, यहां से कनेक्ट करो, कनेक्ट कनेक्ट अकाउंट, कनेक्ट। ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, एक बार वो आईडी पासवर्ड मेंशन कर देना, कंटिन्यू। अपनी आईडी पासवर्ड जो आपने बनाई थी वो डाल दो। तो ये पेज से आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया, तो दोनों को एक बार लेकिन चेक मैं करना है। स्टॉप शेयरिंग कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। मम्मी का फोन लेके आना, लेके। बाकी किसी को अगर करना है कनेक्टिविटी कर सकते हो, पहले इंस्टाग्राम से अपने फेसबुक पेज को कनेक्ट करना, फिर फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम को भी चेक कर लेना। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? बिल्कुल। कोई पॉपअप आया है उसको अलाउ कर देना, सेव इन्फो, सेव इन्फो। ये आपका इंस्टाग्राम आपके फेसबुक पेज के साथ, तो ये दोबारा तो फिर डालो। से ऐसे ही हो गया। हाँ, दोबारा आईडी पासवर्ड डालो। सेव इन्फो। फाइंड मेरा पे कनेक्टेड डन। ठीक है, ओके। तो सबको प्रोसेस समझ में आ गया। अब इनका पेज भी कनेक्ट हो चुका है और इनकी प्रोफाइल भी। हाँ, अपने फेसबुक पेज पे नॉर्मल आ जाओ। ये आपका फेसबुक पेज है अब, ठीक है। अब आप अपने इंस्टा पे भी जाओगे ना, वहां पे भी आपको विजिबल हो जाएगा। आप अपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट सेंटर में आए थे ना, एक बार उसको रिफ्रेश कर लोगे, रिफ्रेश रिफ्रेश, इसी पेज को रिफ्रेश कर लो। यहाँ पे प्रोफाइल्स में आओगे ना, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल्स में भी दिखनी शुरू हो जाएगी। अब प्रोफाइल्स में आओ, लेफ्ट में प्रोफाइल्स लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपको। तो ये आपका फेसबुक है और इंस्टाग्राम दोनों इकट्ठे दिखा रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे प्रोफाइल्स में, यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम का जो आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है वो, ये आपके पर्सनल प्रोफाइल, ये आपकी दोनों चीजें पर्सनल रह गई। ये आपका जो था ऊपर
ये आपका प्रोफेशनल है, तो उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, तो पर्सनल पर्सनल रह गया, प्रोफेशनल बिल्कुल अलग कर दिया हमने। इसको क्लोज कर दो। ये सर अभी आपका जैसे अभी मेरा फेसबुक प्रोफेशनल पर्सनल है, तो फेसबुक को मैं अगर प्रोफेशनल बना लूं अकाउंट, तब फिर से मर्ज करना पड़ेगा ये तो सारा? वो आपको अपने पर्सनल को, जो आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है उसके साथ मर्ज करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं सर, जो जैसे मेरा फेसबुक अभी जो कनेक्टिविटी है वो पर्सनल है, पर्सनल पे मैंने पेज बना रखा है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशनल अकाउंट बनाऊं, पर्सनल अकाउंट ना बना के तो उसमें तो प्रोफेशनल ह्यूमन अकाउंट के नेम देना अंदर एक पड़ेगा। प्रोफेशनल पेज बनाऊं। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जो प्रोफेशनल आप बनाना चाहते हो ना, वो भी तो सुरभि के नाम से ही बनेगा। सर वो तो हम किसी बिजनेस के नाम से भी बना सकते नहीं हैं ना, बना जैसे मान सकते लो ना, एप्टीट्यूड लिख दिया मैंने, नहीं बन तो सकता। एप्टीट्यूड उससे क्या पता कि नाम है या बिजनेस नेम है? फेसबुक बैन कर देगा उसको, क्यों नहीं पता ह्यूमन नेम है उसके पास, सर बाद में मैंने आधार बहुत सारे अकाउंट देखे हैं फेसबुक पे जो जैसे मेंटोर लाइक बिजनेस के नाम से उन्होंने बना रखा है। प्रोफाइल नहीं बनाई होगी ना, पेजेस तो कैसे भी ना बना लो। प्रोफाइल की बात हो रही है, बिजनेस, ये सर बिजनेस। अकाउंट की बात नहीं सर, मैं अकाउंट की बात कर रही हूँ। मेरे नहीं जो नहीं बिल्कुल, जो आधार मेरा कार्ड डालनी पड़ती है। हाँ हाँ बोलो, सर पहले की मेरा बात जो अलग है। सर मेरी जो अभी कंपनी है ना, हाँ, उसमें उन्होंने जो अकाउंट बना रखा है वो एप्टीट्यूड के नाम कब से ही बना कब रखा कब है। कब बनाया था? सर वो बनाया था 2015 में। तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2023 चल रहा है। अच्छा अब अलाउ नहीं करेंगे वो? नहीं कर रहा है पहले वो। अलाउ करते थे। पहले मैंने भी बनाए ना, ओके। एंजल प्रिया के नाम से हमने भी अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। तो वो जो ह्यूमन अच्छा नेम होता है, ऐसे आपको आधार कार्ड मांगता है, दिखाओ भाई कौन सी एंजल और कौन सी प्रिया दिखाओ, तो वो अकाउंट बैन करता है अब। जो ये बंदे बना लेते थे ना, सोनम बेवफा है, तो वो अकाउंट है ना बेवफा, सरनेम किसका है भाई, दिखा दो हमें, लाओ आधार कार्ड दो। तो वो आधार कार्ड भी लेते हैं क्या? हाँ हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन कैंसिल वही की वही, अगर आप नहीं दिखा पाओगे तो। अच्छा सर पहले नहीं था ऐसा। तो मैं अभी रिसेंट पढ़ा रहा हूँ ना, पहले आप मेरे से 2015 में पढ़ रहे हो तो मैं भी ये कहता बनाओ जो बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, कंपनी का बना हुआ है ना, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि उनका कैसे बना हुआ है फिर। पहले पहले का है, अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। अच्छा ओके, तो हम्म, हमें अपने नाम से ही बनाना है? अपने नाम से ही बनाना है बिल्कुल। ओके। ठीक है, ठीक है सर। बाकी सब भी एक बार मर्ज करके देख लें। तो ये आपका मर्जिंग का पार्ट था, अगर किसी को समझ नहीं आया या किसी को करना है साथ में तो आप कर सकते हो, किसी को कोई डाउट आ रहा है अभी बता सकते हो। अब आपका काम शुरू होगा, अब हम सीखेंगे मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। अभी तक आप जो सीख रहे थे, इंस्टा को अलग सीख रहे थे, फेसबुक को अलग सीख रहे थे, तो हमने उन दोनों को मर्ज करके अब मेटा बिजनेस सूट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस होगा। तो चीजें समझ में आ रही है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का जो आपका सेक्शन है क्लियर हो रहा है, एक एक पोर्शन आपको समझ में आ रहे हैं, चीजें क्या क्या है कैसे है। कि मैं एक बड़े स्मूथनेस के तरीके से चलाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं पहले बिजनेस मेटा सूट पे ही लेके आता और कहता है यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को ले आओ। तो वो एक राइट बात नहीं है, पहले फेसबुक समझो, पेज बनाया, अब इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम को स्विच कर लिया, अब हम मेटा बिजनेस सूट को समझेंगे। वो क्या होता है, मेन पार्ट वही आना है, मोनिटाइजेशन वहीं से ऑन होना है, पैसा जो आएगा वहीं कलेक्ट होना है। तो टास्क आपका बिल्कुल छोटा सा दूंगा, मेटा बिजनेस सूट को आपने सिर्फ रीड करके आना है होता क्या है, बस। करेंगे आप क्लास में, बात सारी क्लास में ही होगी। पूरा लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं, गेमिंग स्ट्रीम कैसे बनाया जाता है, अपने आप को लाइव कैसे लेके आना होता है, सब वहां वहीं पे, वो पूरा डैशबोर्ड वही है। मेटा बिजनेस सूट पूरा का पूरा आपका कह सकते हो ऑर्गेनिक काम संभालता है फेसबुक का, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं। तो हम वहां पे लाइव स्ट्रीम करना सीखेंगे। किसी को अगर गेमर बनना है, कल को गेमिंग में बहुत पैसा है आज के टाइम पे, अगर आपको करना हो ना, किसी को गेम में बड़ा इंटरेस्ट है, कोई भी गेम बना लो, लाइव स्ट्रीम करके बैठ जाओ, किसी भी पेज का एक कोई भी पेज एक गेमिंग के नाम पे रख लो, रात को आपको लगता है 1.5-2 घंटा खाली हो, 1 घंटा खाली हो, लाइव स्ट्रीम मार दो, चाहे एक व्यू आए चाहे 2 व्यू आए, आप थोड़े थोड़े टाइम बाद देखोगे पेज पे अपने आप व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। गेम ऐसे खेलना जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हो, अब वो ढूंढ लेना कौन सा गेम है, लाइव स्ट्रीम करना मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं। इतना तो अगर किसी को लगे तो, अर्निंग करनी है तो फटाफट वाली, गेमिंग में आपको स्पॉन्सरशिप बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आपको घर से क्या करके लाना है, सिर्फ ये समझ के आना है
मेटा बिजनेस सूट क्या होता है? हाँ भाई, ऑटोमेशन सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि लाइव स्ट्रीम अगर किसी को करनी है तो कैसे करनी है वो बताऊंगा। हाँ भाई, ऑटोमेशन जब वो लाइव स्ट्रीम उससे बड़ा टॉपिक है, तो जब मैं पोस्ट वाली भी तो ऑटोमेशन, फिर कैलेंडर बताऊंगा ना, सोशल मीडिया कैलेंडर क्या है, कैसे बनता है। हाँ, कल सेशन अभी, कल कोई आपकी छुट्टी नहीं है, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि हमारी एक बीच में इमरजेंसी छुट्टी हो गई थी, उस वजह से बीच में एक छुट्टी हो गई थी, वो दैट इज ओके, बट एक क्लास होने के बाद आप जो एक लैक हो गया था वो हमें करने का। तो कल सेशन रहेगा। अच्छा, संडे को भी रेडी है? कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है सेशन, मतलब चीजें समझ में आ रही है या शिल्पा, बताइए। डाउट क्लास रहेगी कि नहीं सर? नहीं, मतलब आधे घंटे लास्ट डाउट सेशन रहेगा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो 3 to 4 वाली बोल रही तो बोलो, पूरा बोलो ना। हाँ, 3 to 4 वाला रहेगा। हूँ। उसी का बोल रही हूँ मैं। हाँ, नहीं एक्चुअली मैंने रहेगा। अभी तो नहीं किया है जो आपने पढ़ाया है, मेरे को वीडियो देख के करना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ बिल्कुल, वो रहेगा। तो आपका मतलब फिर मंडे टू सैटरडे हमेशा 3 to 4, मतलब कभी छुट्टी होती है तो मैसेज आ जाते हैं, नहीं तो 3 to 4 रहते ही रहते हैं। बट मुझे नहीं, अगर मुझसे सेटअप नहीं हुआ तो फिर मैं 3 to 4 आ जाऊंगी फिर। डन है। मुझे वीडियो देख के करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अरे भाई, एडवांस लेवल पे एक बात बताना, पहले सबको एक एक स्टेज वाइज तो लेके आओ ना, ताकि सबको पिछला भी क्लियर हो, तो स्टेजेस वाइज ही तो काम चलेगा। यस सर, यस सर। तो मेरा तो तरीका यही है, स्क्रैच से अकाउंट बनाना भी बता रहा हूँ, तो इससे स्क्रैच क्या होगा, यस सर, यस। तो उसको लेके चलूंगा। हाँ नंदा, बताइए। सर मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है, बताइए। सर एक तो क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने जो रिव्यूज हैं वो वहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट पे लेके आने हैं। मेरे अमेजोन पे काफी अच्छे रिव्यूज हैं, 60-70 से ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए कोई तरीका बताओ कैसे करना है, मतलब प्लगइन है अमेजोन के या? एज इट इज रिव्यू दिखाने हैं, आपने क्या करना है? सर एज इट इज आ जाए, मतलब ऑटोमेटिक कोई प्लगइन के थ्रू तो बेस्ट है, या कोई भी तरीके से, या कोई और तरीका है, आप बताओ कैसे स्क्रीनशॉट करना है। करके डालना है या कैसे करना है, मुझे ये बता दो। सर मैं चाहती हूँ डायरेक्ट वो वाले अपने आप ही आ जाए प्रोडक्ट के नीचे जो अमेजोन पे हैं। कोई मतलब वो, कनेक्टिविटी हो सकती है? नहीं, विजिट फॉर एक अमेजोन व्यूज आता है रिव्यू करने का, मतलब हम्म। प्लगइन, बट वो मैंने मतलब देखा देखा है। तो आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर करें तो विजिट्स फॉर आता है एक ऑप्शन सर फॉर एक सेकंड अमेजोन। में, हाँ, एक सेकंड में ऑन कर लूँ पहले वो वेबसाइट। ठीक है। यस सर, ये डैशबोर्ड पे हूँ मैं अपने। हाँ, यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाओ। यहाँ पे आप एक प्लगइन है विजिट फॉर अमेजोन रिव्यू, बट वो मुझे देखना पड़ेगा, मतलब अभी तो चलो आप डालो। विजिट फॉर अमेजोन। विजिट विजिट विजिट्स, एक सेकंड में कनेक्शन करता हूँ। विजिट नहीं है, विजिट्स, विजिट, ओके। विजिट फॉर अमेजोन रिव्यू। ये फर्स्ट ये वाला है, गूगल गूगल रिव्यू रिव्यूज, नहीं है तो गूगल अमेजोन का है। व्यूज, ये हाँ, वाला। ये वाला है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। सेकंड वाला, इंस्टॉल वाला। हाँ, सेकंड वाला ट्रस्ट इंडेक्स डॉट आईओ वाला है। आपकी मर्चेंट आईडी है आपके पास? सर होगा ना, क्योंकि वो कॉमर्स हाँ, पूरा स्टोर सेट किया है मैंने। हाँ, तो एक मर्चेंट सेकंड, मर्चेंट आईडी, प्लगइन्स। मर्चेंट आईडी मर्चेंट आईडी होगी, ये लेकिन आपके कहाँ साथ, होगी ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं बता दूंगा वो भी। आपको कोई प्लगइन हटाना पड़ेगा पहले, कोई जो अनवांटेड प्लगइन है आपका। कौन सा है? गटरबर्ग यूज कर रहे हो आप? गटरबर्ग तो मेरे हिसाब से, डिसेबल किया हुआ है ना सर, नहीं, डिसेबल डीएक्टिवेट कहाँ गटनबर्ग। हुआ है? डीएक्टिवेटेड है।
गेटनबर्ग को डीएक्टिवेट कर दो ना इसका, डिसेबल गेटनबर्ग डीएक्टिवेट करो ना इसको, डीएक्टिवेट, हाँ इसको फिर डिलीट भी करो, इससे स्पेस बन जाएगा आपका। ओके। डिलीट। हम्म। अभी जो किया था अमेजोन समथिंग प्रोडक्ट रिव्यूज इंपोर्ट फॉर ई कॉमर्स, ये था क्या? नहीं अभी हुआ ही कहाँ है, वो तो एरर आ गया था ना, वहाँ पे वापस नहीं जाना नहीं नहीं, पड़ेगा। हो जाता है वो, ऐसे लिखा हुआ था लेकिन हो जाता ये है। रहा विजिट फॉर, ये रहा ऊपर ऊपर ऊपर, विजिट फॉर अमेजोन, यहाँ पे ये रहा। एक्टिवेट पे क्लिक कर दो। ये रहा। ठीक अभी है, इसकी सेटिंग करना सेटिंग्स, है। हाँ सेटिंग्स में जाओ इसकी, यहाँ पे है ना नीचे आओगे आपके पास है ना आपके मर्चेंट सेंटर का अकाउंट, नीचे नीचे आओ, ये मर्चेंट ये आ रहा है ना अमेजोन यूआरएल, अपने स्टोर का यूआरएल आपको यहाँ मेंशन करना है, सेलर प्रोफाइल जो है ना आपकी, तो अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन करो अपना और यूआरएल डालो यहाँ पे। वो तो फिर अलग ही उस पे जीमेल पे खुलता है, मैं वहां पे लॉग इन कर लेती यूआरएल उठा लो वहां से बस आप। हूँ। गलत कर। सर ये है, कहाँ से यूआरएल उठाऊं अभी? ये ऊपर आ रहा है ना ये, रुको आपका अपने मेन प्रोफाइल पे आप एक बार, ये राइट हैंड साइड पे जो आता है ना एडिट का, आपकी प्रोफाइल फोटो आ रही है, प्रोफाइल आएगी ना यहाँ यहाँ पे? पे, हाँ अच्छा, आपने, आपको अकाउंट देखना है, एक सेकंड। आपका अकाउंट अकाउंट इन्फो। इन्फो, हाँ ये यूआरएल हाँ, डालो, अकाउंट इन्फो है इसमें यहाँ प्रोफाइल आ पे। रहा है ना योर सेलर प्रोफाइल, इस पे क्लिक करो। ये वाला यूआरएल लेना है, मुझे इशू नहीं कनाडा हो का रहा, है। सर ये ये कनाडा नहीं, वाला मार्केट प्लेस है मेरा, जहाँ मेरे प्रोडक्ट है, amazon.com पे नहीं है। नहीं कोई नहीं, वो कोई इशू नहीं है, बट आपका ये आपकी एक ये आईडी आ मिली रहा है ना होगी ना, ऊपर? इस पर आईडी कॉपी चाहिए कर, आपको? हाँ मर्चेंट हाँ, आईडी चाहिए? नहीं नहीं मर्चेंट आईडी नहीं, आपका एक प्रोफाइल बना होता है उससे, एक बार एक्सेस दे दो मुझे। ये है ऊपर नाम लिखा हुआ, बियॉन्ड सोलिंक। हाँ वही कहाँ था, आपको एक बार कर, ये मैं, रहा ऊपर ऊपर यहाँ पे। नहीं ये नहीं, यहाँ पे आपका यूआर आता है वो, तो वो उसमें तो नहीं दिखेगा, मतलब कस्टमर साइट पे? सर हम तो वैसे मर्चेंट टोकन लेते हैं जब भी, जब जरूरत होती है अमेजोन के किसी काम के लिए। एक बार इसमें डाल के देख लेता हूँ, दिस वर्क। यही होना चाहिए यूआरएल, आई थिंक। आप एक बार अपना ना कमांड, वो दूसरा जहाँ पे टैब है ना वो जो आपने ओपन कर एक रखा है, सेकंड में खोलती हूँ यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं अगर ये देखो ये है ना, एक देखो सेलर अकाउंट ऐसा आ रहा है ना, ये होता है, इस तरीके से मुझे चाहिए, इफ यू हैव, तो ये अपना उसमें नहीं आ रहा है, आप कहीं और पेस्ट मेरे, हाँ करके देख सकते हैं। कौन से वाले में बोला हुआ है आपने, एन ए, एक सेकंड में करती हूँ, मैं करती हूँ सर। हाँ मैंने यहाँ रोक पे दिया, आपकी वजह से अभी नहीं प्रोफाइल आ रहा है, व्यू नहीं आ रहा है हाँ तो इसमें। वो आईडी मुझे चाहिए होगी। सर इसको एडिट करके देखें, शायद इसमें आए, कनाडा वाले में। आप जैसे आपको किसी को अपना यूआरएल भेजना होता है ना, एक सेकंड, यहाँ पे देख सकती हूँ मैं, आप एक कस्टमर बार, हाँ अकाउंट मैं, पे नहीं आएगा? आप कर लो एक बार देख लो, क्योंकि मुझे वो सेलर जो मेंशन है ना वो ऑप्शन चाहिए, वो दिख नहीं रहा आपके मुझे। अरे मैंने स्पॉन्सर्ड को क्लिक कर दिया। ये है ऊपर।
उसमें आपका सामने लिखा आएगा, आप है ना अपना मर्चेंट अकाउंट जो होता है, अपना एड्रेस जैसे आपने ओपन किया था ना अभी, सर ये एक और आ रहा है मार्केट प्लेस, ये ये नहीं तो है, ये नहीं है नहीं है, ये यूआरएल। नहीं है। मार्केट प्लेस आ गया ये। आप है ना एक बार वो उसमें से कोई भी एक एड्रेस ओपन करना जिसमें आपका जो अभी आप दिखा रहे थे ना उसे लॉगिन पे, मे हाँ बी। लॉगिन पे वो ये है, हाँ, एक सेकंड। इसमें आओ। प्रोफाइल यहाँ पे था, हाँ, अकाउंट इसमें से इन्फो। जो आपका मेन है ना जिसमें आप चला रहे हो अभी, ये रहा योर हम्म। सेलर प्रोफाइल, इस पे क्लिक कर लो। ये कौन सा वाला है है? ना, हाँ, मैं इस पे वही तो क्लिक कह कर रही लो। हूँ, कनाडा वाला है। हाँ, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे कोई यूआरएल नहीं दिख रहा। ऊपर ऊपर ही दिखेगा, ऊपर ही है आपका। ऊपर तो ये आ रहा है, सेलर प्रोफाइल, स्टेप सेलर, ऐसे करके कुछ आ रहा है। आप अपने लाइक जो आपकी डिटेल्स होती हैं, जहाँ पे आप अपने रिव्यूज चेक करते हो, ऐसा कुछ। ये काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए। आपका सर बिजनेस यही का है, नेम सारे बिजनेस। ऑप्शन देखो, ब्रांड्स, बिजनेस, ये सब यहाँ ऑप्शन आते हैं रजिस्ट्रेशन के, और ये यहाँ पे अकाउंट इन्फो यही आता है। यहाँ पे ये एक मर्चेंट टोकन आता है। नहीं, आप अपना जैसे फीडबैक्स देखते हो, किसी ने हाँ हाँ। रिव्यू दिया है, वो वाला डैशबोर्ड आपका कौन सा रहता है? सर ये मेरा एडमिन अकाउंट ही है, सब कुछ इधर ही है जो भी है। फीडबैक्स कहाँ है इसमें ऑप्शंस? कस्टमर्स फीडबैक, हाँ, वो तो सीधे प्रोडक्ट पे आता है। यहाँ पे आपको अलग से डैशबोर्ड नहीं मिलता? नहीं यही है आप ना सेलर डैशबोर्ड। एक सेकंड, एक सेकंड। आप ये वाला कनाडा वाला यूज कर रहे हो ना अभी? हाँ अभी कनाडा में सारे लिस्टिंग्स हैं। ये बार बार यही ले रहा है। सर मैं गूगल कर लूंगी फ्रॉम वेयर टू एक गेट बार वो है मर्चेंट। ना, मुझे वही आप एक मतलब आपका सिर्फ एक लिंक ही मुझे चाहिए होगा। मैं यही डाल के देख लेता हूँ अगर दिस वर्क। इसमें कौन सा था आपका? बियॉन्ड, बियॉन्ड वाला सेकंड यहाँ पे। अगर इफ इट वर्क्स, आप कंट्रोल वी करो यहाँ पे। सर आप कंट्रोल आपके हाथ में, एक सेकंड आप छोड़ो, मैं करती हूँ। हो गया, हो गया। अभी मैं चेक कर रहा हूँ इफ इट वर्क और नहीं। नहीं सर, नीचे लिखा आ रहा है दिस इज नॉट वैलिड अमेजोन प्रोफाइल। हमें वो है ना स्टोर, मुझे तो मेनली आपका है ना वो सेलर अकाउंट होता है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सर मैं देखती हूँ फिर मेन हाँ, आईडी से हाँ, जाके, ये हाँ, मेरा एक वो बार है एडमिन आईडी है, मैं आप मेन एक आईडी बार पे चेक जाती कर लो। आप है ना, मुझे हूँ। मैंने आपको लिंक बता दी ना, वहां पे लिखा आता है, उस तरीके से ओके आता है ओके। वो। आपका काम का हुआ, बस वही चाहिए मुझे। तो वो लगा लूंगी तो अपने आप रिव्यूज आ जाएंगे फिर अपने आगे आप के आ जाएंगे, स्टेप्स। बस फिर वो शॉर्ट कोड होता है ना अपना, हाँ वो शॉर्ट कोड कॉपी करके डालना होता है आपने बस। ठीक है सर, फिर इसको मैं कल करते हैं, मैं आज कोई कर दिक्कत लेती नहीं हूँ है, कोई बाकी इशू सारे नहीं, कोई वाले इशू नहीं, चीजें। आराम से आप उसको ढूंढ लो। या सर एक और भी प्रॉब्लम था वर्डप्रेस में, और वो ये है कि मैंने अपने शॉप पेज पे क्या किया, जो प्रोडक्ट्स हैं उसके नीचे एक ब्लॉग पोस्ट जैसा लिखा जिसमें काफी सारे कीवर्ड डाले थे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जैसे ही मैं शॉप पेज पे वो डालती हूँ ना, वो मेरे सारे पेज पे पब्लिश हो जाता है। तो सिर्फ शॉप पेज की जगह, मतलब होम पेज पे भी आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, सारे 5 पेज पे ही वो तो पब्लिश आपने हो कोई जाता है। शॉर्टकट एलिमेंटर से बनाया क्या? आपने कोई शॉर्ट कोड लगा रखा है? मैंने तो नहीं लगाया, मैंने थीम डाउनलोड की थी हाँ, एक, तो वो और थीम उसको अपने आप यूज। ऑटोमेटिकली भेज रही है ना वहाँ पे। आपको तो उसको कहाँ कोडिंग सेट करूँ मैं? एलिमेंटर से चेक करना पड़ेगा आपको कि हो क्या रहा है, मतलब कौन सी कोडिंग, कौन सा शॉर्ट कोड लगा है जो हर पेज पे उस प्रोडक्ट को भेज देता है। तो मैं कैसे करूँ सर, आप कर सकते हो, थोड़ा देख सकते हो वो अभी, तो या मतलब कल लेट हो की गए? क्लास में लेट हो गया, अभी मैं एक बार पंकज के डाउट देख लूँ देन ठीक है सर, कल थैंक यू सो उसको, मच। क्योंकि वो छोटा सा काम है वो, मतलब ये चेक करना पड़ेगा, पूरा टाइम लग जाएगा कि कौन सा आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वो आपके शॉप पेज पे भी जा रहा है, आपके होम पेज पे भी जा रहा है, राइट? नहीं नहीं सर, प्रोडक्ट नहीं जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स के नीचे मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन और डाला एज अ ब्लॉग टाइप ना, ताकि एक एडिशनल मैंने क्या किया, एक और सेक्शन डाला वन, उसके अंदर अपना हेडिंग और वो टेक्स्ट एडिटर डाल के सारा मैंने एक ब्लॉग लिखा। वो ब्लॉग सब पेज पे पोस्ट हो जाता है। चलो मैं देख लूंगा, वो कल देख लेंगे पर। ठीक है सर, थैंक यू। या पंकज बताइए।
यस सर। जी सर, डाउट सेशन में भी सर बात हुई थी सर। एक ऑप्शन है हमारे पास सर, ये वाला ब्रॉड हाँ। मैच कीवर्ड। सर हम्म। इस ऑप्शन का एक्टिवेट होना ना होना के पीछे का लॉजिक समझ नहीं आ रहा सर। ये ठीक है। साफ साफ बोल रहा है हाँ, साफ साफ बोल रहा है सर ये कि आपको स्विच करना पड़ेगा कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू पे। ये वाला ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा, वरना हाँ नहीं होगा। बिल्कुल। तभी होगा। पर उसके पीछे का सर लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। ये क्यों चाहता है कि हम कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू पे चेंज करें? क्योंकि भाई आपको वहां पे देखो, यहाँ पे ये सामने ऊपर ये भी लिखा है ब्रॉड मैच हम्म कीवर्ड वर्क विद। जो ब्रॉड मैच होते हैं, ब्रॉड मैच पहले तो ये समझो कि वो सिनोनियम्स में भी ऐड दिखाएगा, यस अल्टरनेट्स। सर। और यस वो सर। यस सर। स्मार्ट बिडिंग है टू रीच आउट द कैंपेन गोल। तो इसको एक हम्म फ्री हैंड मिल जाएगा। तो ये आपको कह रहा है कि अगर आप इतना पैसा स्पेंड करोगे, क्योंकि कन्वर्जन नॉर्मल आपके 10-5 रुपए में तो मिलेगा नहीं आपको कन्वर्जन, तो आप इतना यस सर। पैसा स्पेंड ही करना है। तो हाँ, इन्होंने क्लिक्स में ये ऑप्शन हटा दिया है। बाकी ये कह रहा है कि कन्वर्जन ही ना, फिर आप ऐड चला लो। ठीक है। तो सर हम्म, तो सर मतलब कहने कन्वर्जन का, ऐड हाँ हम हाँ, हाँ हाँ बोलो। सर कन्वर्जन ऐड जो होगी वो हम फर्स्ट बारी में फर्स्ट कैंपेन ही कन्वर्जन का चला सकते हैं कि सर हाँ हमारा चला ऐसा सकते हैं। चला अगर सकते आपको हैं? नॉन टू हो, मार्केट में जानते हैं आपको बंदे, हम्म तो आप हम्म कन्वर्जन ऐड चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, जैसे हम इसको एक्टिवेट अगर मान लो कन्वर्जन करके करते हैं, तो ये सर जैसे हम नेक्स्ट वाले उस पे जाते हैं कीवर्ड एंड एड्स पे। हाँ हाँ। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच भी अगर कीवर्ड्स डाले हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे ऑटोमेटिक दिखाता है कि उन सभी को वो ऑटोमेटिकली ब्रॉड मैच कर देगा ब्रॉड मैच कर देगा बिल्कुल। उन की को, क्योंकि सर हमने ब्रॉड मैच आगे पीछे ऑन वो कर दिया, सिलेक्ट किया होगा ऑन, ऑप्शन। हाँ बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन ये है सर कि सभी कीवर्ड्स को जो हमने फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच रखे हैं उनको ब्रॉड कर देगा या ब्रॉड कीवर्ड्स को ही रन करेगा? नहीं नहीं, ब्रॉड से हैं जो एग्जैक्ट फेज आप डालोगे उनको भी ब्रॉड में कन्वर्ट करेगा। यस सर। इनको तो रिजल्ट लाना देगा ना, ये आपको लास्ट में रिजल्ट ला के देगा। इसका काम हम्म। वहां पे आपने इसको काम दे दिया कि भाई मैं स्मार्ट बिडिंग, तो ये ऑटोमेशन वाले सेक्शन पे चला जाएगा। तो अब वो अपने हिसाब से ऐड चलाएगा आगे। तो सर ये तो एक तरह से मैनुअल ऐड है, तो स्मार्ट बिडिंग का ऑप्शन क्यों दिखा रहा है सर ये? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपसे पैसे नहीं कमाना है क्या इसको भाई? हम्म अब हम्म आपने हम्म गूगल को छोड़ दिया, भी गूगल आप अब मेरा ऐड संभालो, इन कीवर्ड्स पे हम्म आप ऐड रन करो, तो वो किसी कीवर्ड पे ज्यादा करेगा, किसी पे कम करेगा बिडिंग, तो स्मार्ट बिडिंग इसलिए वो ऑन कर रहा है। आपको ओके फ्री ओके हैंड सर। करने के लिए छोड़ रहा है कि ठीक है, आप हम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आई विल रन योर एड। तो अब वो अपने हिसाब से हर कीवर्ड के पैसे काटेगा। तभी तो हम मैनुअल ऐड यस चलाते सर। हैं ज्यादातर, कि हमारा जो अमाउंट है उसको बचाए, हम बजट को ठीक कर रखें। ओके ओके ठीक सर। है। तो सर जैसे इसने ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को हमारा कनेक्ट किया या कनेक्ट किया ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के कन्वर्जन से, तो सर जब हम हम्म कन्वर्जन चलाते हैं, कन्वर्जन ऐड चलाते हैं, तो हम्म कहीं ना हम्म, कहीं वहां तो हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड पे ही चलाएंगे चलाना चाहेंगे। हाँ। बिल्कुल। तो यही तो मेरा कहना है कि स्मार्ट बिडिंग पे जाना ही क्यों है फिर, जब मैं सिखा ही मैनुअल रहा हूँ, इसी चीज के लिए तो मैनुअल हम्म सिखा रहा हूँ कि आपको लिमिटेड चीजों पे। हम्म मुझे श्योरिटी है ये वर्ड्स सेलेक्टिव वर्ड्स हैं जो मेरे बिजनेस को हाईलाइट करते हैं, इस पे ट्रैफिक आता है, बंदा मेरे इन कीवर्ड को सर्च करके आता है, उन पे कन्वर्जन ऐड चलाया जाता है। ब्रॉड मैच पे मैं क्यों चलाऊंगा? तो ये आपको कह रहा है आप अपने ब्रॉड मैच कर दो, मैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दे दूंगा। यस सर। तो ये तो ओके ओके आपको सर। बोल रहा है, बस ये ऑप्शन कर रखा है, लेना यूज करना नहीं करना हमारे ऊपर है। ओके ओके सर। ओके सर। सर गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट बी, थैंक यू। चलो ओके भाई, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।